ये साइड करना तो सचना एम साइड तो सचना साइड पासबोन से ते मोतो तो सर पागल करने अगर सिना के तो आसान सवार करना तेज सिन बाय से जिलाई वादा कर के मुझे पाए हो मगर हम देखे Temishka. ये जो जना हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा, पहले तो ये बताओ ऑडियो वीडियो ओके है भाई? इज ऑडियो वीडियो ओके एवरीवन? उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे। आज थोड़ा सा सेटअप चेंज है। जो प्रीवियस स्टूडेंट है, ठीक है, उनको पता है थोड़ा सा आज सेटअप चेंज है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। पहले ये बताओ वीडियो ओके है भाई? सबको आवाज आ रही है एकदम? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग तबस्सुम जी, वेरी गुड इवनिंग। आवाज सबको ओके आ रही है ना? बस ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, गुड इवनिंग अशफाक साहब, वेरी गुड इवनिंग। ओके, सो डियर, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, और आपको पता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डियर जान है। चाहे सिविल इंजीनियरिंग की बात करें या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है ना, ये जान है। ठीक है, ये इतना बेसिक सब्जेक्ट है, इतना बेसिक सब्जेक्ट है। अगर आपको इस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है ना, डिजाइन नहीं कर पाओगे डियर। आप डिजाइन नहीं कर पाओगे एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर। काम क्या है आप लोगों का? डिजाइन करना, चीजों को डिजाइन करना डियर, यही तो काम है आपका। मैकेनिकल इंजीनियर हो तो स्ट्रक्चर कंपोनेंट डिजाइन करोगे, बीम डिजाइन करोगे, कॉलम डिजाइन करोगे, बार डिजाइन करोगे। मैकेनिकल इंजीनियर हो तो मशीन कंपोनेंट डिजाइन करोगे, है ना? खालिद जी अपना कैमरा ऑफ कर दो प्लीज। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो डियर, पहले तो मैं ये बात कर लेता हूं एक्चुअल में हुआ क्या है। जो आज आप सेटअप चेंज देख रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट सेटअप हो गया आप लोगों का। ये बस कुछ टाइम के लिए है, ठीक है? कुछ या 5-6 दिनों के लिए होगा। एक्चुअली मेरे को इमरजेंसी में क्या हुआ, अपने घर आना पड़ गया। ठीक है, जो हमारा सेटअप लगा हुआ है वो इंस्टीट्यूट में लगा हुआ है चंडीगढ़। इमरजेंसी में मेरे को घर आना पड़ गया, तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे भाई। तो टीम ने डिसाइड किया, एक तो ये ऑप्शन था कि न्यू फैकल्टी लगाए, इंस्टीट्यूट से चलाएं। एक ऑप्शन था कि सर आप ही ले लो। जो आप, ये मैंने घर पे छोटा सेटअप अपना ऐसे लगाया हुआ है। इमरजेंसी में यहीं से क्लास लेता हूँ जब भी अपने होम टाउन पे आता हूँ। तो सेकंड ऑप्शन ये था कि मैं ही क्लास लूं, लेकिन मैं जहां पे भी हूं वहीं से ले लूं। तो टीम ने तो ये डिसाइड किया है कि सर आप ही ले लो अभी जहां से हो, क्योंकि बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो चुका है। सो डियर, आज की क्लास हम लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी लगता है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है या कुछ भी आपको 1-2% भी अगर लगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फिर हम उसी मॉडल पे चले जाएंगे, फिर दैट इज वहां पे शिफ्ट कर देंगे दूसरे फैकल्टी की वो क्लास। ठीक है, लेकिन आज का क्लास बस आप एक बार लगाओ, आज का क्लास आपको लगाओ, और क्वालिटी में अगर आपको 1% भी अगर कम लगे, ठीक है, तो आप फिर मेरे को बताना। उसके बाद हम क्लास में लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे क्लास लास्ट में। ठीक है, साहिल जी पूछ रहे हैं क्लास फॉर सिविल और मैकेनिकल डियर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसी की हम बात करेंगे। ये कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं सिविल में और मैकेनिकल में। मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। तो उसका जो कॉमन पार्ट है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो दिस क्लास इज फॉर बोथ सिविल इंजीनियर्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। ओके साहिल जी, सो डियर स्टार्ट करते हैं क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, अगर किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है, ठीक है, प्लीज वो बोल सकता है। उसके बाद हम जस्ट क्लास स्टार्ट करेंगे भाई एकदम से। किसी को कुछ भी कहना है, कुछ भी बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, प्लीज अब आप अपना माइक ऑन करके, ठीक है, बोल सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो वॉइस से। हाँ जी, कोई भी अगर कुछ बोलना चाह रहा है।
एनीवन? किसी के कोई भी डाउट हो, कोई कुछ भी बोलना चाह रहा है? अशफाक जी बोल रहे हैं आप ही पढ़ाओ जैसे मर्जी। अरे अशफाक जी पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। जो भी फैकल्टी इस प्लेटफॉर्म पे आ गया ना, वो आपको बेस्ट ही मिलेगा। और एक बात और है, अगर आपको लगता है किसी फैकल्टी में कि सर इसमें क्वालिटी में प्रॉब्लम है, देखो ऑफिशियल ग्रुप तो बनाया हुआ है जो एनरोल स्टूडेंट है, ठीक है। अगर 20 से 30% स्टूडेंट बोल देंगे सर मजा नहीं आया, फैकल्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी या पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगा, तो फैकल्टी चेंज है फिर, ओके। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, भाई कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, कुछ सुनना चाह रहा है, कोई भी? सो फिर स्टार्ट करते हैं डियर। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। चलो, तो डियर जब भी हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से भी स्टार्ट किया था, जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको बोला था कि दो क्वेश्चन हमेशा, 2 क्वेश्चन वी शुड आस्क, उसका आंसर हमको ढूंढना है 2 क्वेश्चन का, कि फर्स्ट ये सब्जेक्ट हमको पढ़ना क्यों है, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर, ये सब्जेक्ट हमको पढ़ना क्यों है। और दूसरा क्वेश्चन, हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमको सीखने को मिलेगा ये सब्जेक्ट पढ़ के। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है, इस सब्जेक्ट का यूज हम कहां पे करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, बिकॉज वी आर इंजीनियर्स ना। इंजीनियर क्या है डियर? इंजीनियर इज दी, इंजीनियरिंग इज दी एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। जो भी फिजिक्स में लॉज बनते हैं उसका एप्लीकेशन ही तो इंजीनियरिंग है ना। तो ऐसा हम कहां पे अप्लाई करेंगे इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट, ये हमको डिटेल में डिस्कस करना है पहले तो, ठीक है। सो 2 क्वेश्चन है, सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है और ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों। तो सबसे पहले तो बात करते हैं सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है डियर। तो जैसे कि हमने बात की, दिस सब्जेक्ट इज यूजफुल फॉर बोथ मैकेनिकल इंजीनियर्स एज वेल एज सिविल इंजीनियर्स। व्हाई? बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियर हो या सिविल इंजीनियर हो, दोनों को ही डियर डिजाइन करना होता है, दोनों को क्या करना होता है? डिजाइन करना होता है। बस डिफरेंस कहां पे है? डिफरेंस ये सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जब डिजाइन की बात आएगी तो सिविल इंजीनियर्स डिजाइन करेंगे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, वहां पे बीम्स को डिजाइन करेंगे, कॉलम्स को डिजाइन करेंगे, बार्स को डिजाइन करेंगे, आर्च को डिजाइन करेंगे। और जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं डियर, सो मैकेनिकल इंजीनियर्स डिजाइन करेंगे, किसको डिजाइन करेंगे? दैट इज मशीन कंपोनेंट्स को। यस, मैकेनिकल इंजीनियर्स मशीन कंपोनेंट को डिजाइन करेंगे, बट शाफ्ट को डिजाइन करेंगे, बियरिंग को डिजाइन करेंगे, कपलिंग को डिजाइन करेंगे, है ना। तो मशीन में जितने भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनको मैकेनिकल इंजीनियर्स डिजाइन करेंगे, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर्स मशीन्स के साथ डील करते हैं, सिविल इंजीनियर्स स्ट्रक्चर के साथ डील करते हैं। सो जब भी आप डिजाइन करोगे डियर, तो डिजाइन के लिए कुछ क्राइटेरिया होंगे, कुछ इक्वेशंस होंगी जो आप यूज करोगे डिजाइन में। वो क्राइटेरिया क्या होंगे, वो इक्वेशंस क्या होंगी, वही हमको सीखना है इस सब्जेक्ट में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जब भी हम कोई चीज डिजाइन करेंगे डियर, 2 पैरामीटर्स पे डिजाइन करते हैं। एक तो होगा स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और एक होता है हमारा रिजिडिटी क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में हम कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं किसके बेस पे? उसकी स्ट्रेंथ के बेस पे, स्ट्रेस के बेस पे, कि मशीन में या स्ट्रक्चर कंपोनेंट में जितना भी स्ट्रेस डेवलप हुआ है, इट शुड बी लेस देन द परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। जो हमारा कंपोनेंट है जिसको आप डिजाइन कर रहे हो, उसमें जितना भी स्ट्रेस डेवलप हुआ है, वो स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए। इस बेस पे हम डिजाइन करेंगे। और रिजिडिटी क्राइटेरिया में हम, अभी सब कुछ मैं अभी नोट्स में लिखवा दूंगा, एक इंट्रोडक्शन चल रहा है। रिजिडिटी क्राइटेरिया में हम क्या करते हैं? रिजिडिटी क्राइटेरिया में हम डिजाइन करते हैं डियर डिफॉर्मेशन पे, स्ट्रेन पे, कि जो इंड्यूस्ड स्ट्रेन है, जब भी आप कंपोनेंट के ऊपर लोड लगेगा तो उसके अंदर स्ट्रेन डेवलप होगा, उसमें डिफॉर्मेशन आएगा। तो जो भी इंड्यूस्ड स्ट्रेन है, इट शुड बी लेस देन द परमिसिबल स्ट्रेन, और इंड्यूस्ड डिफॉर्मेशन इट शुड बी लेस देन द परमिसिबल डिफॉर्मेशन। ये 2 क्राइटेरिया पे डियर हम डिजाइन करते हैं अपने कंपोनेंट्स को, चाहे वो स्ट्रक्चर कंपोनेंट हो या मशीन कंपोनेंट हो, है ना। अब ये जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है, डिफॉर्मेशन जो इंड्यूस हो रही है, ये हो क्यों रही है भाई? जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है, जो स्ट्रेन आ रही है, वो क्यों हो रही है? ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। जब भी आप कोई कंपोनेंट डिजाइन करोगे तो उसको आप कहीं पे एप्लीकेशन होगा ना, कहीं पे अप्लाई तो करोगे, तो क्या होगा? वहां पे एक्सटर्नल लोड्स उसके ऊपर एक्ट करेंगे। तो उन एक्सटर्नल लोड की वजह से क्या होगा? दैट इज उसके अंदर स्ट्रेस इंड्यूस होगा, उसके अंदर स्ट्रेन इंड्यूस होगा।
और जो वो स्ट्रेस और स्ट्रेन इंड्यूस होगा इट शुड बी लेस देन दी परमिसिबल स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेन। ये हमारा क्राइटेरिया होगा डिजाइन का। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब क्वेश्चन बस ये है कि जब लोड एक्ट करेगा डियर मेंबर के ऊपर, तो लोड तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड हो सकते हैं। हो सकता है नॉर्मल लोड हो सकता है शियर लोड हो सकता है बेंडिंग हो सकता है ट्विस्टिंग हो। तो डिफरेंट डिफरेंट लोड कंडीशन पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस जनरेट होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन जनरेट होगा। तो वो जो स्ट्रेस जनरेट होगा और वो जो स्ट्रेन जनरेट होगा, उनका जो इक्वेशंस है कि वो कितना स्ट्रेस जनरेट होगा कितना स्ट्रेन जनरेट होगा, वो जो इक्वेशंस है वो कहां से आएंगी, वो कहां से आएंगी। जब तक वो नहीं पता होगा तो कैसे हम डिजाइन कर पाएंगे। तो वो जो इक्वेशंस है ना डियर, स्ट्रेस की और स्ट्रेन की, जब भी किसी मेंबर के ऊपर एक्सटर्नल लोड लगेगा, उस लोड की वजह से उसके अंदर स्ट्रेस आएगा स्ट्रेन आएगा। वो स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करना है, वो जो इक्वेशंस है, वो इक्वेशंस हमको मिलेंगी इस सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। जब हमको इस सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज हो जाएगा, देन ओनली वी विल बी एबल टू डिजाइन आवर कंपोनेंट, बिकॉज तभी हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की इक्वेशन यूज कर पाएंगे। नहीं तो हमको पता ही नहीं होगा ना, अरे ये वाला अगर शियर लोड लगाए, पता ही नहीं है स्ट्रेस कैसे फाइंड करनी है, क्या डिजाइन कर पाओगे। इस ट्विस्टिंग लगा हुआ है, पता ही नहीं है ट्विस्टिंग की वजह से कंपोनेंट में हो क्या रहा है, ये तो पता होना चाहिए ना पहले। अगर कंपोनेंट के ऊपर मेंबर के ऊपर कोई भी लोड लगा हुआ है किसी भी टाइप का, उस लोड की वजह से उस मेंबर पे क्या क्या इफेक्ट आएगा, तो फिर उसकी वजह से कौन कौन सी स्ट्रेस आएंगी, कौन कौन सी स्ट्रेन आएंगी। जब तक ये सब कुछ पता ही नहीं होगा तो क्या डिजाइन कर लोगे, कुछ भी डिजाइन नहीं करोगे। यही सबका नॉलेज लेने के लिए डियर हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। आई होप मेरे साथ साथ आप भी इसको एंजॉय करोगे। ठीक है, सो डियर स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या हम कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या क्या कवर करने वाले हैं भाई। यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जो मैं आपसे अभी कर ही रहा हूँ। उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर ये नहीं किसी को पता होगा ना, ये हम आज की क्लास में कवर करेंगे। जब कोई अगर लोड ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, उस लोड का क्या इफेक्ट होगा मेंबर के ऊपर, अगर वो ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा तो उसके आगे तो क्या कर लेगा वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, टाइप ऑफ लोड एंड इफेक्ट ऑफ लोड ऑन मेंबर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, मतलब ये हाल है, उनको कोई भी बीम दे दो लोड लगा के, उनको बोलो यार इसका एसएफडी बीएमडी बनाओ, वो एसएफडी बीएमडी ड्रॉ कर देंगे तुरंत, इतना उनको प्रैक्टिस है। बट उनसे क्वेश्चन पूछ लो, अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज शियर लोड, बस ये डेफिनेशन में फंस जाएंगे। शियर लोड, द लोड एक्ट्स नॉर्मल परपेंडिकुलर, ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू कर देंगे। व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट, उनसे पूछ लो, बस फंस जाएंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूरा ड्रॉ कर देंगे, लेकिन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पूछ लो, वहां फंस जाएंगे डेफिनेशन में। तो ये डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हम आज ही बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन की एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डियर हम डिटेल में टफनेस की बात करेंगे, रेजिलियंस की बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे इलास्टिक कांस्टेंट्स की बात करेंगे, टाइप ऑफ स्ट्रेस की बात करेंगे, टाइप ऑफ स्ट्रेन की बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सारे जितने भी हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट हम यूज करते हैं, ई के म्यू जी मोस्टली 4 करते हैं, इनकी हम बात करेंगे। टफनेस क्या होता है, फटीग क्या है, रेजिलियंस क्या है, स्ट्रेन एनर्जी क्या है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई वन बाय वन। उसके बाद जाएंगे हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बीम्स पे जाएंगे उसके बाद में। ठीक है, और इसके बीच में एक और चैप्टर हम करेंगे बार्स का। सबसे पहले किसका चैप्टर करेंगे, बार्स स्टडी करेंगे। फिर बीम्स पे जाएंगे, ये बीम्स का पार्ट है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये स्टडी करेंगे। फिर हम जाएंगे प्योर बेंडिंग, ये तो मेरे को पता है सबका फेवरेट है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सबको बड़ा मजा आता है इसमें। ठीक है, बहुत हम भी इसमें मजा करेंगे। उसके बाद प्योर बेंडिंग की बात करेंगे और शियर की बात करेंगे, टॉर्जन्स की बात करेंगे डियर, कॉलम एंड स्ट्रट की बात करेंगे। उसके बाद थिन प्रेशर वेजल्स और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ये रहेगा डियर अपना सिलेबस, जो हम यहाँ पे जो मैं आपका कवर कराने वाला। ठीक है, ये रहेगा डियर यहाँ पे। तो जैसे कि हमने बात की इंट्रोडक्शन की कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डियर हमको स्टडी क्यों करना है, उसका एम क्या है। ठीक है, देखोगे आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, जैसे कि आप देख सकते हो ये क्या है, ये बीम है, ये आप देख सकते हो बीम है ना डियर, आई सेक्शन बीम है, आई सेक्शन बीम है। ये राइट साइड में फिगर देखो, ये क्या है, इट इज अ बार। बार और बीम में क्या डिफरेंस है, बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट फंसते हैं,
बार और बीम में डिफरेंस नहीं बता पाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो पढ़ लेंगे, पूरा एग्जाम भी क्लियर हो गया, बार और बीम में डिफरेंस बताओ, खत्म मामला। तो जो स्टूडेंट पहले से लगा रहे हैं उनको पता है, हम बिल्कुल ना बेसिक टच करेंगे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर ऊपर तक चलते हैं पूरा। तो भाई बीम बार हो गया, व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉलम डियर, ये कॉलम है, कॉलम। तो जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो तो इनके साथ डील करेंगे, बीम के साथ, बार के साथ, कॉलम के साथ, उनको इनका डिजाइन करना है। इनको डिजाइन करने के लिए इक्वेशन लगेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का, कहां से आएगा? ये सब्जेक्ट देगा आपको, इसका नॉलेज होना चाहिए। और डियर ये क्या है? दीज आर दी मशीन कंपोनेंट्स। ये क्या है? मशीन कंपोनेंट है सारे, मशीन कंपोनेंट है। इसमें बियरिंग की बात करेंगे हम, शाफ्ट की बात करेंगे, स्क्रू की बात करेंगे, ठीक है, कपलिंग की बात करेंगे। ये सब के साथ कौन डील करेगा? मैकेनिकल इंजीनियर डील करेगा। लेकिन जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो इक्वेशंस आएंगी वो तो सेम ही है ना, वो सेम ही पढ़नी है दोनों को, चाहे मैकेनिकल हो या सिविल हो, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन अलग अलग है, सोम कॉमन है, उसके बाद एप्लीकेशन अलग अलग है। सिविल वालों का एप्लीकेशन है स्ट्रक्चर, मैकेनिकल वालों का स्ट्रक्चर है मशीन डिजाइन, बस इतना डिफरेंस है। ओके, सो डियर स्टार्ट करते हैं दिस ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एम, व्हाट इज द एम टू स्टडी दिस सब्जेक्ट? इस सब्जेक्ट को स्टडी करने का एम क्या है? और जो भी मैं यहां पे लिखूंगा आपको पता है पूरा आपको नोट्स की फॉर्म में मिलने वाला है, जिससे कि आपके नोट्स एकदम परफेक्ट बने। और मेरा यही मोटिव रहता है कि मैक्सिमम चीज मैं यहाँ पे ऐड कर सकूं स्लाइड्स में। व्हाट इज द एम टू स्टडी दिस सब्जेक्ट? भाई एम इज टू डिजाइन, टू डिजाइन, टू डिजाइन structural and machine component, structural and machine components used in different field of engineering। डिफरेंट फील्ड में यूज होने वाले स्ट्रक्चरल और मशीन कंपोनेंट्स को डिजाइन करना, भाई ये हमारा एम होगा इस सब्जेक्ट को स्टडी करने का। व्हाट टू स्टडी, पढ़ना क्या है इसमें? पढ़ेंगे क्या? व्हाट टू स्टडी, क्या सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या सीखने वाले हम इस सब्जेक्ट में। ओके, सो दैट इज द एम। तो हमने बात कर ली, क्या हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? दैट इज टू derive the expressions for stress and strain, to derive the expression for stress and strain की बात करेंगे एंड डिफॉर्मेशन की बात करेंगे, डिफॉर्मेशन to derive the expression for stress and strain, ठीक है, which are induced or developed, induced और developed एक ही बात है भाई, which are induced or developed due to different loading condition, due to different loading condition। ये है भाई, ये है इंट्रोडक्शन इस सब्जेक्ट का कि क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपसे बात की डियर, सबसे पहले यहां पे हमको ये सीखना होगा, ये समझना होगा कि जैसे कि यहां पे कि क्या सीखना है यहाँ पे? टू डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये सीखना है। विच आर इंड्यूस्ड और डेवलप्ड ड्यू टू डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। ये डिफरेंट लोडिंग कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो आपको लोड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ना, कि लोड है क्या ये, और उस लोड का क्या इफेक्ट होगा। जब तक आप ये आपको नहीं पता होगा डियर, आप कैसे बता पाओगे कि कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा और कौन सा स्ट्रेन इंड्यूस होगा। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे? टाइप्स ऑफ लोड की बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे भाई, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आगे तक जाएंगे पूरे ऊपर तक। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोडिंग। ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। टाइप्स ऑफ लोडिंग, अब यहां पे हम थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ लोड, तो लोडिंग को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको कैटेगराइज करूंगा डियर विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ लोड,
टाइप ऑफ लोडिंग विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ लोड। सो विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ लोड डियर, हमारे पास जो लोड है वो टू टाइप से हम कैटेगराइज करते हैं, नॉर्मल लोड एंड शियर लोड। अब वन बाय वन देखना भाई, वन बाय वन देखना। अब कितना डिटेल में जाएंगे हम यहाँ पे, कितना डीप जाएंगे इसके अंदर। नॉर्मल लोड एंड शियर लोड, नॉर्मल लोड एंड शियर लोड, नॉर्मल लोड एंड शियर लोड। ठीक है, नॉर्मल लोड एंड शियर लोड। आसिफ जी बोल रहे हैं बोर्ड नोट शो। अरे नहीं, मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है ना, स्क्रीन शेयर किया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग पहले मेरे को ये बताओ भाई, अब मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग मेरे को बताओगे, ठीक है, अपना दैट इज वॉइस ऑन करके बताओगे, व्हाट इज नॉर्मल लोड। नॉर्मल लोड किसको बोलते हैं? चलो भाई, कौन बताएगा सबसे पहले, व्हाट इज नॉर्मल लोड? व्हाट इज नॉर्मल लोड? नॉर्मल लोड किसको बोलते हैं? कोई बताएगा? एनीवन? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। देखो नाम से सोचो, नॉर्मल है, थोड़ा इससे हिंट लो। नॉर्मल लोड, नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो भाई देखो, देखो नॉर्मल लोड किसको बोलते हैं सबसे पहले देखते हैं, वन बाय वन भाई डिटेल में डिस्कस करते हैं। नॉर्मल लोड किसको बोलते हैं? देखो नाम से क्लियर है, नॉर्मल होगा। किसके नॉर्मल होगा? ये क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल होगा। देखो भाई ध्यान से, लोड, लोड विच एक्ट्स, लोड विच एक्ट्स, लोड विच एक्ट्स that is perpendicular to area of cross section, load which acts perpendicular to area of cross section। भाई मेरा क्रॉस सेक्शन लिखने का तरीका ये होगा शॉर्ट फॉर्म में, वो लोड डियर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, उसको नॉर्मल बोलेंगे। वेरी सिंपल। अब नॉर्मल लोड इज फर्दर कैटेगराइज इन टू पार्ट्स, एक्सियल लोड एंड इसेंट्रिक एक्सियल लोड। अब ध्यान से देखते रहना भाई, सुनते रहना जो मैं बोल रहा हूं। अब डाउट किसी का आएगा तो मैं लास्ट में लूंगा अभी। नॉर्मल लोड डियर फर्दर कैटेगराइज इन टू पार्ट, एक्सियल एंड इसेंट्रिक एक्सियल। द फर्स्ट वन इज एक्सियल लोड, एक्सियल लोड। अभी मैं आपको फिगर ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, परेशान मत हो एकदम से, ठीक है। एक्सियल लोड, एक्सियल लोड किसको बोलेंगे भाई? एक्सियल, इट इज अ टाइप ऑफ नॉर्मल लोड, it is a type of normal load, type of normal load। अब अगर ये डियर नॉर्मल लोड का टाइप है, अगर ये नॉर्मल लोड का टाइप है, तो एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये क्रॉस सेक्शन के तो परपेंडिकुलर आएगा, बिल्कुल ठीक है। और क्या है इसके साथ? दैट इज इट इज अ टाइप ऑफ नॉर्मल लोड एंड एक्ट्स along longitudinal axis, acts along longitudinal axis, along longitudinal axis। अब ये क्या बोला है longitudinal axis? ये क्या आ गया? इसको भी समझते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा होता ऐसे ही है, आपसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, ये बताओ व्हाट इज एक्सियल लोड। चलो आपने बता भी दिया, इट इज अ लोड which acts normal to the cross section, normal to cross section and along the longitudinal axis। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आपसे तुरंत वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अच्छा ये बताओ व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, फिर वहां पे फंसोगे, ठीक है। तो एकदम बेसिक क्लियर होना चाहिए भाई, बेसिक होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। इट इज अ टाइप ऑफ लोड एक्ट्स अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज इसेंट्रिक एक्सियल लोड, इसेंट्रिक एक्सियल लोड, इसेंट्रिक एक्सियल लोड। What is eccentric axial load dear? It is also a type of axial load। ये भी सॉरी, it is also a type of normal load। ये भी नॉर्मल लोड का टाइप है और ये भी नॉर्मल लोड का ही टाइप है। एक्सियल लोड क्या है डियर? It is also a type of normal load but acts ध्यान से देखना बिल्कुल, acts parallel to longitudinal axis, acts parallel to longitudinal axis
अपार्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक्स पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल होगा, एंड अपार्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल होगा डियर, लेकिन किसी डिस्टेंस पे होगा, डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे नहीं होगा। अगर जो डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होगा वो तो एक्सियल लोड है, ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल होगा लेकिन डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे नहीं होगा, उससे किसी थोड़ी डिस्टेंस पे होगा, वो क्या है, वो इसेंट्रिक एक्सियल लोड है भाई। वो क्या है, वो इसेंट्रिक एक्सियल लोड है। सबसे पहले ये समझते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है, व्हाट इज दिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। भाई ध्यान से देखना बिल्कुल, चलो पहले लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को समझते हैं, फिर ये एक्सियल और इसेंट्रिक एक्सियल लोड क्या है इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। देखो भाई देखो, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसको समझते हैं कि है क्या। क्या डेफिनेशन है इसका, इट इज, सबसे पहले इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ये एक डियर सबसे पहले तो बात है इमेजिनरी लाइन है, ये आपको दिखाई नहीं देगी कभी भी मेंबर में, ये आपको इमेजिन करनी होगी, ठीक है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासेस, पासेस, ध्यान से देखना है जो वर्ड आने वाले हैं, पासेस सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ, passes centroid of various cross section, passes centroid of various cross section in a member, passes through centroid of various cross section in a member। dear member के अंदर various cross section से पास होने वाली जो एक imaginary line है उसको क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं longitudinal axis। मतलब देखते हैं, आ जाओ अब समझते हैं भाई है क्या है, ठीक है। चलो देखो भाई ध्यान से, यहां पे अगर मैं एक मेंबर ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना भाई, एक एक चीज फील होनी चाहिए, अगर फील नहीं हो रही है ना फिर मजा नहीं है भाई, फिर मजा नहीं है। ये सपोज डियर कोई भी आपका, दिस इज एनी, one minute, let me draw properly, let me draw properly, yeah, suppose dear this is a member, अब ये कोई मेंबर है, ठीक है। अब इस मेंबर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, पहले तो ये देखो, ये इसका मैं ये बोल रहा हूं दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अभी ध्यान समझते रहना डियर, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस मेंबर, बिल्कुल ठीक है। ये इसका एरिया हो गया पूरा, ये हो है ना, ये हो गया पूरा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब नॉर्मल लोड किसको बोलेंगे, जो इस क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल लगेगा, जो परपेंडिकुलर लगेगा, जो इस एरिया के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा वो होगा नॉर्मल लोड, ठीक है। अभी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो डियर ये एरिया है, इस एरिया का सेंट्रोइड होगा एक, सेंट्रोइड बोले तो जो इस एरिया का सेंटर होगा, जिन्होंने मैकेनिक्स लगाया है पूरा उनको अच्छे से पता होगा व्हाट इज सेंट्रोइड। डियर व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज दिस सेंट्रोइड ऑफ दिस एरिया, मतलब इस एरिया का सेंटर है ना, दिस पॉइंट इज दिस सेंट्रोइड ऑफ द एरिया, ये क्या है, इस एरिया का सेंटर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना है, अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको यहां से कट करूं, ध्यान से देखना भाई, इस मेंबर को अगर मैं यहां से कट करता हूं, इस तरह से कट कर दूं, तो ये जो एरिया है यहां से इतना पार्ट कट हो जाएगा, तो एज इट इज एक और एरिया मिलेगा आपको ऐसा, उसका एक सेंट्रोइड होगा जो जस्ट इस सेंट्रोइड के पीछे होगा, है ना, समझ में आ रही है बात। इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये अगर फोन है, ठीक है, ये इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर पे इसका सेंट्रोइड है, क्या है, बिल्कुल सेंटर पे इसका सेंट्रोइड। अब मैं अगर इसको यहां से कट कर देता हूं, तो जस्ट इसके पीछे सेम इसके पैरेलल एक और एरिया मिलेगा ना, मेरे को एक और एरिया मिलेगा, उस एरिया का एक सेंट्रोइड होगा, है ना, वो सेंट्रोइड जस्ट इस वाले सेंट्रोइड के पीछे होगा। सिमिलरली मैं इसको अगर कट करता हूं, यहां से कट करता हूं, तो सेम मेरे को ऐसा ही एरिया मिलेगा एक और, उस एरिया का एक सेंट्रोइड होगा जो उसके जस्ट पीछे होगा।
सिमिलरली डियर, अगर मैं ऐसे डिफरेंट यहां से कट करता हूं तो मेरे को डिफरेंट क्रॉस सेक्शन मिलेंगे भाई। इस मेंबर में मेरे को डिफरेंट क्रॉस सेक्शन मिलेंगे। अगर मैं यहां से इसको ऐसे कट करता हूं, उन सब क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइड होगा। जब मैं उन सारे सेंट्रोइड को ज्वाइन करते हुए अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, उन सारे सेंट्रोइड को ज्वाइन करते हुए अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो एक इमेजिनरी लाइन होगी। ठीक है, वो जो लाइन होगी उस लाइन को बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो वो लाइन कहां से पास होगी? वो लाइन जस्ट इसके अंदर से पास होगी, बिल्कुल सेंटर से भाई, अंदर से पास होगी, बिल्कुल सेंटर से पास होगी। तो वो जो लाइन होगी डियर, लाइन कुछ इस तरह से होगी, ये पास हो रही है यहां सेंट्रोइड से बिल्कुल इसके अंदर। ये दैट इज कंपोनेंट के मेंबर के अंदर से पास हो रही है भाई लाइन पूरी ऐसी। ठीक है, इस तरह से पास होगी। ये डॉटेड लाइन शो करेंगे क्योंकि ये अंदर से पास हो रही है कंपोनेंट। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है भाई। क्या है, कैसे डिफाइन किया? इट इज एन इमेजिनरी लाइन passes through the centroid of various cross section in a member। जब मैं मेंबर के वेरियस क्रॉस सेक्शन देखता हूं, काट के उसको कट करके, तो सब क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइड आएगा। ठीक है, उन जब सारे सेंट्रोइड को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन ड्रॉ होगी उस लाइन को बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। उस लाइन को क्या बोल रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। बोलो भाई, सबसे पहले ये बात सबको समझ में आई? यस और नो बताओ पहले, तभी आगे चलेंगे। अब ये बात सबको समझ आई? यस और नो बताओ पहले। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भाई क्लियर होना चाहिए पहले, तभी आगे चलेंगे, नहीं तो आगे नहीं जाएंगे इसके बाद। ठीक है, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू एच, थैंक यू वेरी मच। अब देखो भाई, अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सबको समझ में आ गई, वेरी गुड। अब बात करते हैं आगे। अभी हमने डिफाइन किया, थोड़ा कैमरा सही कर लेता हूं, थोड़ा ऊपर ऊपर ही आ रहा है। हाँ, सो भाई अभी हमने डिफाइन किया था नॉर्मल लोड। नॉर्मल लोड को कैसे डिफाइन किया? वो लोड डियर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, वो तो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल के फर्दर टू टाइप्स थे, एक एक्सियल लोड और एक इसेंट्रिक एक्सियल। एक्सियल लोड तो वो होगा जो, ये दोनों नॉर्मल के टाइप है। नॉर्मल के टाइप है मतलब क्रॉस सेक्शन के तो परपेंडिकुलर ही आने। ठीक है, एक्सियल किसको बोल रहे हैं? जो क्रॉस सेक्शन के तो परपेंडिकुलर हो लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हो, वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ही एक्ट करेगा, वो हो गया एक्सियल लोड। और इसेंट्रिक एक्सियल क्या है? इसेंट्रिक एक्सियल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे नहीं आएगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे होगा और उसके पैरेलल होगा। क्या होगा? उसके पैरेलल होगा। ठीक है, चलो आ जाओ दिखाता हूं। या देखो भाई ध्यान से, अगर मैं यहां पे ये एक लोड दिखाऊं आपको और एक मैं लोड यहां पे ये लगा के दिखाऊं, दिस वन। सो ये जो लोड है डियर, ये वाला, आहा, और एक ये लोड है डियर, ये वाला। अगर मैं बोलता हूं दिस लोड इज लोड P1 एंड डियर दिस लोड इज लोड P2, और ये आपको मैंने बता ही दिया, दिस रेड कलर, दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जो भी आप प्रोनाउंस करो, डजंट मैटर। ठीक है, अभी देखना, जो P1 लोड है ना डियर, देखो P1 P2 दोनों ही क्रॉस सेक्शन के कैसे जा रहे हैं? परपेंडिकुलर जा रहे हैं। P1 P2 दोनों ही क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, बट जो P1 है ये डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे है। तो P1 कैसा लोड हो गया डियर? P1 यहां पे जो लोड हो गया हमारा, दैट इज P1 लोड P1 इज द एक्सियल लोड P1 इज द एक्सियल लोड। P2 लोड ये भी क्रॉस सेक्शन के तो परपेंडिकुलर है क्या, लेकिन डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे एक्ट कर रहा है क्या? डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे एक्ट नहीं कर रहा है डियर, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, किसी इसेंट्रिसिटी पे एक्ट कर रहा है। सपोज इसेंट्रिसिटी E है, बट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है। सो P2 कैसा लोड होगा डियर? P2 जो लोड होगा, इट इज इसेंट्रिक एक्सियल लोड, इसेंट्रिक एक्सियल, बिकॉज ये किसी इसेंट्रिसिटी, E इज द इसेंट्रिसिटी फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो किसी इसेंट्रिसिटी पे एक्ट कर रहा है ये। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसेंट्रिक एक्सियल बोलेंगे। फर्स्ट कंडीशन तो ये देखना है कि क्या क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, उसके बाद देखना है क्या डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे है या उससे किसी इसेंट्रिसिटी पे है। बस आप एकदम आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसेंट्रिक है या इसेंट्रिक एक्सियल है या ओनली एक्सियल लोड। और फर्दर इसेंट्रिक एक्सियल और एक्सियल लोड ये कंप्रेसिव भी हो सकते हैं डियर, कंप्रेसिव भी हो सकते हैं नेचर में, और कैसे हो सकते हैं? टेंसाइल भी हो सकते हैं।
कंप्रेसिव भी हो सकते हैं, टेंसाइल भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो P1 P2 हमने शो किया, ये कैसे है दोनों? ये दोनों टेंसाइल नेचर के हैं। ये दोनों कैसे नेचर के हैं? टेंसाइल नेचर। व्हाट इज E here dear? E is the eccentricity. इसेंट्रिसिटी। देखो इतना करा के जाऊंगा ना मैं यहाँ पे आपको कि मतलब आप ना सपनों में भी सोचोगे कि लोड कैसा है। मैं कह रहा हूं नेक्स्ट हाफ एन आवर मेरे साथ बने रहो। ओके, कॉम्प्रेसिव हो सकता है, वही टेंसाइल हो सकता है। ई क्या है? इसेंट्रिसिटी फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इसेंट्रिसिटी फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, ये बात सबको समझ आई होगी भाई। ठीक है भाई, ये बात सबको समझ आई होगी। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किसकी बात की थी भाई? नॉर्मल लोड था एक, तो दूसरा कौन सा लोड था? शेयर लोड था। नॉर्मल लोड हमने डिस्कस कर लिया, वो लोड जो परपेंडिकुलर होगा, इसके दो टाइप होंगे, एक्सियल और इसेंट्रिक एक्सिस। जो डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे है वो एक्सियल, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से किसी इसेंट्रिसिटी पे है वो इसेंट्रिक एक्सियल। खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं डियर शेयर लोड की, ध्यान से देखना भाई। चलो उसके बाद शेयर लोड कंप्लीट करेंगे, कुछ एग्जांपल लूंगा, उसके बाद जो आपके डाउट होंगे सारे क्लियर होंगे। यहाँ पे पहले जो मैं बता रहा हूं वो सुनो आराम से। शेयर लोड, शेयर लोड मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स में, हम भी स्टूडेंट थे, हमको भी पता है ना, ये प्रॉब्लम होती थी। सब कुछ सीख लिया लेकिन ये पूछ लिया व्हाट इज शेयर लोड, तो फंस गए। व्हाट इज शेयर लोड अगर कोई भी आपसे पूछता है तो आप क्या डिफाइन करोगे? इट इज अ लोड डियर, इट इज अ लोड विच एक्ट्स और जो मैं बना रहा हूं ना पूरा पीडीएफ आपको मिलने वाला है, परेशान मत होना। पूरा फोकस यहाँ पे समझने में रखो, बस नोट कुछ नहीं करना है आपको अभी। लोड विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू longitudinal axis, which acts perpendicular to longitudinal axis and parallel to area of cross section, parallel to area of cross section। डियर वो लोड जो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल आएगा, बस नॉर्मल लोड क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल, शेयर लोड क्रॉस सेक्शन के पैरेलल, सिंपल। नॉर्मल लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल, शेयर लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर। गेम ओवर। अपोजिट है डियर। शेयर लोड फर्दर कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स। शेयर लोड फर्दर कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट। फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स शेयर लोड, ट्रांसवर्स शेयर लोड समझना भाई ध्यान से। बोलते हैं टीएसएल, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको अपन? टीएसएल बोलेंगे। एंड अनदर वन इज इसेंट्रिक टीएसएल, इसेंट्रिक टीएसएल। शेयर लोड फर्दर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, टीएसएल एंड इसेंट्रिक टीएसएल। अभी ये टीएसएल क्या है भाई? है तो दोनों शेयर के टाइप। अगर शेयर के टाइप है तो एक चीज तो कंफर्म है कि क्रॉस सेक्शन के तो पैरेलल होंगे और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे, इसमें तो कोई भी शक और शोभा नहीं है। तो अब ऐसी क्या चीजें जो इनको फर्दर कैटेगराइज कर रही है, देखो ध्यान से। टीएसएल बोलते हैं डियर, टीएसएल बोलते हैं वो लोड को दैट इज विच, या इस तरह लिखेंगे जिसका लाइन ऑफ एक्शन, whose line of action। देखो बिल्कुल मैं सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बता रहा हूं, किसी बुक में नहीं मिलेगा ऐसे, जिससे कि आप समझ जाओ। whose line of action meets with longitudinal axis, डियर। अगर मैं इसका लाइन ऑफ एक्शन लेता हूं, लोड का लाइन ऑफ एक्शन किसको बोलते हैं? वो लाइन जिसपे लोड एक्ट करता है, उस लाइन को दोनों तरफ एक्सटेंड कर दो। अगर वो लाइन कहीं पे भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को मीट करती है तो वो टीएसएल हो जाएगा, और अगर वो लाइन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को मीट नहीं करती है तो वो क्या हो जाएगा? इसेंट्रिक टीएसएल हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, यहां पे क्या होगा? whose line of action, ठीक है, at an eccentricity from longitudinal axis, ये मीट नहीं करेगा, इसेंट्रिसिटी पे होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। ठीक है, अगेन शेयर लोड किसको बोल रहे हैं? जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा,
क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होगा। टू टाइप्स, टीएसएल, इसेंट्रिक टीएसएल। अगर उसका लाइन ऑफ एक्शन डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को मीट कर गया तो टीएसएल नहीं करेगा, किसी डिस्टेंस पे होगा तो क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक टीएसएल हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो समझते हैं, फिगर से आओ। देखो इधर, ये डियर सपोज ये कोई भी आपका मेंबर है ना, दिस इज एनी मेंबर, कोई भी मेंबर है आपका, ध्यान से देखना भाई है। अब इस मेंबर का सबसे पहले तो हमको डिसाइड करना होगा ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल किसको रहे भाई, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो ये इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइड होगा और एक इमेजिनरी लाइन पास होगी यहां से जिसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलेंगे। ये एक इमेजिनरी लाइन पास होगी यहां से जिसको अपन क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलेंगे भाई। ठीक है, थोड़ा सेंटर में आएगा तो अच्छा लगेगा ना, थोड़ा सा इसको अपन सेंटर में लेते हैं यहां से, चलो दिस। तो डियर ये क्या हो गया इसका, ये इसका हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो इसके बिल्कुल सेंटर से बीच में से पास हो, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे लोड लगाते हैं भाई, चलो लोड लगाते हैं और आप बताओगे लोड कैसा होगा। अगर मैं यहां पे ये लोड लगा दूं, ये लोड लगा है डियर, ये ठीक है, ये लोड लगा हुआ है, एक ये लोड लगा हुआ है, एक ये लोड ऐसे लगा हुआ है। आओ भाई चलो मजा आएगा, चलो आहा, आप लोग अब मेरे को आंसर करोगे, अब आप लोग आंसर करोगे, बहुत हो गया दिस। चलो भाई बताओ, ये अगर मैं बोल रहा हूं ये P1 है डियर, ये P2 है, ये P3 है और ये P4 है। चलो भाई वन बाय वन बताओगे। सबसे पहले बताओ P1 किस टाइप का लोड है इस मेंबर के लिए, बोलो भाई P1 किस टाइप का लोड है। अब सब लोग आंसर करेंगे आपको, P1 किस टाइप का लोड है भाई बोलो। P1 किस टाइप का लोड है, टेंसाइल है डियर, ये बताना है। एक्सियल, इसेंट्रिक एक्सियल, ट्रांसवर्स टीएसएल, इसेंट्रिक टीएसएल, टेंसाइल तो है। नॉर्मल है कि शियर है, पहले ये बताओ P1 नॉर्मल है कि शियर है। तबस्सुम ने बताया एक्सियल, ओके वेरी गुड। ये P1 कैसा होगा, P1 एक्सियल लोड होगा, वेरी गुड, क्योंकि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है और डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे है, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो कैसा लोड होगा, एक्सियल लोड होगा भाई। कैसा लोड होगा, एक्सियल, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सियल। एक्सियल कैसा, टेंसाइल। एक्सियल कैसा होगा, टेंसाइल होगा, बिल्कुल ठीक है। P2 बताओ भाई किस टाइप का लोड है, चलो भाई सब लोग आंसर करेंगे P2 किस टाइप का लोड होगा। अब सबको आंसर करना है P2, P2 बोलो भाई किस टाइप का लोड है। सबसे पहले तो ये देखो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है। अगर परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल है, पैरेलल है तो शियर है। उसके बाद देखो नॉर्मल में एक्सियल है कि इसेंट्रिक एक्सियल है, इस तरह से सोचना है। तबस्सुम जी का आंसर है इसेंट्रिक एक्सियल, ओके। वो भाई सबको आंसर करना है P2, खालिद जी बोल रहे हैं इसेंट्रिक एक्सियल, ओके। आसिफ जी बताओ, आदिल बताएंगे, और कौन कौन है भाई, असमत जी, विशाल, असमत जी सेंट्रिक एक्सियल, ठीक, वेरी गुड भाई। किसका आंसर नहीं आया, आदिल, आदिल रशीद जी, समझ नहीं आया तो बोलो, नहीं तो आंसर बताओ भाई P2 क्या होगा। समझ नहीं आ रहा है क्या, ये इस तरह खड़ा हुआ है भाई, ये आपका मेंबर है, ये बिल्कुल सेंटर पे नहीं लगा ना, लोड साइड पे लगा हुआ है। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसके तो परपेंडिकुलर है ना लोड, बट सेंटर पे नहीं है, थोड़ा इसेंट्रिसिटी पे है, तो कैसा होगा, इसेंट्रिक एक्सियल होगा, वेरी गुड, इसेंट्रिक एक्सियल होगा। इनके बीच में इसेंट्रिसिटी आ गई ना, ई आ गई, तो कैसा लोड होगा भाई, ये इसेंट्रिक एक्सियल होगा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया।
इसेंट्रिक एक्सियल, और किस नेचर का होगा? टेंसाइल, ये कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्रेसिव होगा। खालिद जी पहले ही P4 पे गए हैं, ठीक है, पहले P3 पे बात कर लेते हैं खालिद साहब। चलो भाई P3 बताओ कैसा लोड है? P3 P3 किस टाइप का लोड होगा भाई? TSL, TSL खालिद जी ने बताया। अच्छा P4 बता रहे हैं, तबस्सुम जी बोल रही है TSL। हाँ भाई सब लोग आंसर करोगे P3। चेक कर लो क्रॉस सेक्शन के, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है या क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल है? डियर P3 क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, और क्रॉस सेक्शन के अगर पैरेलल है तो शियर लोड होगा। अब बस ये चेक करना है क्या P3 का लाइन ऑफ एक्शन कभी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को मीट करेगा? यस बिल्कुल करेगा। अगर आप इसको एक्सटेंड कर दो दोनों तरफ, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है ना, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है डियर, ये इसको मीट करेगा। और अगर मीट करेगा तो ये TSL होगा भाई। क्या होगा? TSL होगा, TSL होगा। P4 बोलो भाई, P4 क्या होगा? व्हाट इज P4? व्हाट इज P4? P4 क्या होगा? तबस्सुम जी बोल रही है सेंट्रिक TSL, आशीष आदिल साहब बोल रहे हैं TSL, खालिद जी ने तो पहले दिया था आंसर। डियर P4 भी TSL ही है, P4 इज ऑल्सो TSL डियर। देखो यहां पे दिखा रहा हूं मैं आपको, इधर देखो। कुछ है तो मेरे पास, अच्छा मैं दिखा नहीं पाऊंगा ऐसी चीज है। देखो इधर देखो, या ऐसे देखो, ये क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर है, ये देखो वो, ये मैं आपको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का दिखा रहा हूं ना, ये देखो ये रेक्टेंगल है जो फिगर बनाया है भाई, ये मेंबर है, ये मेंबर है आपका, ये लोड है, इधर आ जाओ, ये मेंबर है, लोड है, ये बिल्कुल अगर सेंटर पे लगा तो ये P1 था भाई, देख लो बिल्कुल सेंटर पे लगा तो P1 था, बिल्कुल सेंटर पे लगा तो P1 था। ये साइड में लगा तो P2 था, क्योंकि क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है तो ये हो गया एक्सियल, और साइड में लगेगा तो सेंट्रिक एक्सियल। P3 कैसे लग रहा है डियर? P3 ये लग रहा है, ये P3 है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहां से जा रही है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और ये ऐसे लग रहा है भाई, क्रॉस सेक्शन के तो पैरेलल हुआ, चेक कर लो, ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये लोड लग रहा है P3, तो P3 क्रॉस सेक्शन के कैसा हुआ? पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ? P3 हो गया इसेंट्रिक, सॉरी TSL हो गया, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को डायरेक्ट मीट करेगी इसकी लाइन ऑफ एक्शन। P4 कैसे लगाया मैंने? P4 कैसे लगाया हुआ है भाई? ये वर्टिकल था, मुझे चेक कर लो, ये ऐसे है मेंबर, तो ऐसे मेंबर है, इधर से लगाया ये P3 है, इधर से लगाया ये क्या है? ये P3 है। P4 कैसे? अरे P4 ऐसे लग गया, इधर से लगा P3 और इधर से लगा P4, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? दोनों ही तो क्या है? दोनों ही तो पैरेलल है। ये ऐसे लगा, ऐसे लगेगा तो क्या हो गया? P3। ये देखो, अच्छा मेरी उंगली को देखो, ये ऐसे लगा, ये P3 है, ठीक है, इधर से लगेगा तो P4 है, लेकिन है तो दोनों तरफ से ही नॉर्मल, सॉरी इसके एरिया के पैरेलल ही तो हुआ दोनों तरफ से। ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ कि ऐसे लगाओ, क्या फर्क पड़ेगा? एरिया के पैरेलल हुआ, और दोनों केस में TSL आएगा डियर, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन को तो मीट करेगा ही, लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को तो मीट कर ही रहा है। ऐसे लगाओगे, इसको आगे बढ़ा दो, ऐसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे इधर से, तो इसको आगे बढ़ा दो, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को तो मीट करेगा ही करेगा, है ना? दोनों ही कैसे लोड होंगे? TSL होंगे, दोनों कैसे होंगे? TSL। तो इसेंट्रिक TSL कैसे आएगा? इसेंट्रिक TSL कैसे आएगा? देखो भाई अब दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ठीक है, आगे से आप एकदम से खुद से आइडेंटिफाई करोगे। इधर देखो, अगर किसी को अभी भी डाउट रह गया तो इसके बाद डाउट नहीं रहेगा, गारंटी है। देखो इधर, अभी सिंपल फिगर दिखाता हूं, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल फिगर में बात कर रहे थे अभी तक हम। ये देखो भाई, ये है इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अच्छे जानते हो आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है? ओके, आ जाओ दोबारा से, डिंग 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 डिंग, ये खालिद साहब वीडियो ऑफ कर लो। ठीक है, देखो भाई ध्यान से, दिस इज P1 डियर,
दिस इज P2 अगेन। अब ये वेरी क्लियर है भाई, बहुत सिंपल है। P1 किस टाइप का लोड है अब आपको पता है अच्छे से। P1 आपको पता है अच्छे से किस टाइप का लोड है, ये इसेंट्रिक एक्सियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसेंट्रिक एक्सियल। क्यों? ये है ना क्रॉस सेक्शन, इसके तो परपेंडिकुलर है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से इसेंट्रिसिटी पे है, तो इसेंट्रिक एक्सियल हो गया। P2 कैसा लोड हो गया भाई? P2 हो गया TSL। P2 कैसा हो गया? TSL। इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो मीट करेगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को, और देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, TSL हो गया। अब इसेंट्रिक TSL कैसे आएगा? अभी ध्यान से देखना बिल्कुल, इसेंट्रिक TSL कैसे आएगा। हाँ देखो भाई कैसे आएगा, देखो इधर देखो, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं स्टॉप शेयर, ये आप मेरे को देखो पहले अच्छे से। डियर ध्यान से देखना, ये मेंबर है, ये मेंबर है, इस मेंबर का डियर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इधर लगेगा तो नॉर्मल लोड हो गया, और ऐसे लगेगा तो ये शियर लोड हो गया, है ना। ऐसे लगेगा तो शियर लोड हो गया, ऐसे लगेगा तो नॉर्मल लोड हो गया। अभी ध्यान से देखना, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेंबर है, इस मेंबर पे ये मैंने लगा दिया है दिस, इस मेंबर पे ये देखो यहां पे देखिए, ये देखो ये क्या है डियर, ये मेंबर पे लोड नहीं है, जो मैंने पेन लगाया है ना, इट इज नॉट अ लोड, इट इज अ, ये बोल सकते हो आप कि ये मेंबर पे मैंने क्या किया है, ये मेंबर पे मैंने एक्स्ट्रा ये क्या करा है, एक ये एक्स्ट्रा मेंबर यहाँ पे मैंने अटैच किया है इसके साथ, इस वाले मेंबर पे ये एक्स्ट्रा मेंबर अटैच किया है, ये ब्रैकेट है, ठीक है, लोड नहीं है। अब लोड इस ब्रैकेट पे लगेगा, ध्यान से देखना भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब लोड इस ब्रैकेट पे लगेगा, इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस डियर यहां से अंदर से पास हो रही होगी मेंबर की, मेंबर ये है मेरा, ये जो फोन है ये मेंबर है, इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसे पास हो रही होगी, है ना, ऐसे पास हो रही होगी, देखो ध्यान से। अब क्या होगा, ये अब मैं ये लोड लगा रहा हूं, इधर देखो ये लोड, ये आपका ब्रैकेट है, ये एक्चुअल मेंबर ये फोन है, इस फोन के ऊपर ये ब्रैकेट लगाया हुआ है, ब्रैकेट पे भी ये जो फिंगर है ये लोड है, ठीक है। और इधर से ले लो ये लोड है, चलो ये है, दैट इज डियर, ये ले लो सामने से ये लोड लगा हुआ है, इधर से ले लो ये लोड लगा हुआ है, इधर ये लोड लगा हुआ है इधर। अब ये जो लोड होगा ये इस लगा हुआ है ब्रैकेट पे, लेकिन इस मेंबर के लिए लोड कैसा है चेक कर लो, ये जो मेरी फिंगर है ये लोड है, ये जो मेरी फिंगर है भाई ये लोड है, ये जो मेरा फोन जो है इस फोन के लिए कैसा लोड हो गया, फोन के लिए कैसा हो गया भाई, जो फोन की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है जो ऐसे जा रही होगी उसके तो परपेंडिकुलर है ना ये लोड, उसके तो परपेंडिकुलर है, और इसको आप कितना बढ़ा लो, क्या ये कभी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को मीट करेगा? कभी भी नहीं करेगा, इतना इसेंट्रिसिटी बना रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये इसेंट्रिक एक्सियल हो गया भाई, ये क्या हो गया, ये हो गया इसेंट्रिक एक्सियल, ठीक है। इधर देखो भाई ध्यान से, इधर देखो क्या किया मैंने, क्या किया यहाँ पे डियर, यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे क्या किया, एक ब्रैकेट अटैच किया, ये देखो ये ब्रैकेट है डियर, ये लोड नहीं है, दिस वन इज द ब्रैकेट, ये रेड वाला जो है इट इज अ ब्रैकेट, ये मेंबर के ऊपर एक और मेंबर लगा दिया है। अब जब लोड लगेगा ना वो यहाँ पे लगेगा इस तरह से, ये इस डायरेक्शन, ये है डियर, ये है लोड P3, ये लोड है भाई P3, इसको फील करना थोड़ा सा, इसको थोड़ा फील करना। ये P3 कैसा लग रहा है, बोर्ड के नॉर्मल लग रहा है भाई, कैसा लग रहा है, बोर्ड के नॉर्मल लग रहा है भाई। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? यस बिल्कुल हुआ। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे कभी मीट करेगा? कभी भी नहीं करेगा, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से हमेशा एक इसेंट्रिसिटी पे रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया इसेंट्रिक एक्सियल, ये हो जाएगा इसेंट्रिक एक्सियल, सॉरी आई एम सॉरी इसेंट्रिक TSL, माय बैड, सॉरी इसेंट्रिक TSL, ये क्या हो गया, इसेंट्रिक TSL। देखो दोबारा बता रहा हूं, ये फिंगर ले लो, ये फिंगर क्या हो गई, ये फिंगर हो गई मेंबर, इस मेंबर पे ब्रैकेट लगाया है ब्लैक वाला, ये क्या है, ब्लैक ब्रैकेट हो गया मेंबर पे। अब लोड ये लग रहा है डियर, यहां से ये देख लो, लोड फिंगर पे लग रहा है, इस ब्रैकेट पे लग रहा है, ये है ना फिंगर का क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लोड ये लग रहा है, ये इसेंट्रिसिटी हो गया ना, ये कभी भी मीट नहीं करेगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है लोड, ये इसेंट्रिक TSL होगा। ये बात सबको समझ में आई, यस और नो भाई? पहले तो ये बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बात सबको समझ आई जो बताया गया है अभी, ठीक है। अगर ये बात सबको समझ आई है ना, आबिद जी हैंड रेज कर रहे हैं, हाँ जी आबिद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आबिद जी अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो आप बोल सकते हो, दैट इज म्यू, अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो।
आबिद जी कोई डाउट है आपका, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क प्लीज। ओके नो इशू, ठीक है भाई, चलो फिर चलते हैं। अब अगर सबको समझ आ गया है ना, तो वैसे मुझे पता है आप लोग इंटेलिजेंट हो, आप, मुझे आप पे विश्वास भी है, आप बोल रहे हो तो आ गया होगा। बट अपनी संतुष्टि के लिए, मैं अपनी संतुष्टि के लिए एक दो क्वेश्चन आपसे करवाना चाह रहा हूं, वो आप कर दो, मेरे को संतुष्टि हो जाएगा कि हाँ भाई सही में आपको आ गया है, अब आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, चलो करते हैं, चलो करते हैं, आओ भाई। चलो देखो, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे और मजा आएगा। देखो यहां पे ये डियर, एक मैं आपको ब्रैकेट दिखा रहा हूं, इस ब्रैकेट में 3 मेंबर्स है, देयर आर 3 मेंबर्स इन दिस ब्रैकेट। डिंग डिंग डिंग, यहां से ये फिक्स किया हुआ है। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज, एक मेंबर हो गया ए बी, एक मेंबर हो गया बी सी, एक मेंबर हो गया सी डी। अब लोड लगाऊंगा डियर, लोड लगाऊंगा, आपको बताना होगा ये जो भी लोड लगेगा ये कौन से मेंबर के लिए कैसा लोड होगा। ये एक छोटा सा प्रैक्टिस के लिए ये हो जाए। चलो भाई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले बेस बना लेते हैं सोम का। क्वेश्चन तो बहुत सॉल्व करने हैं हमको इसमें। ये लोड पी लगा हुआ है डियर, दिस इज लोड पी। अब आप 1 बाय 1 मेरे को बोलोगे। सबसे पहले ये बोलो, जो लोड पी है ये कैसा लोड होगा मेंबर सीडी के लिए। ये सीडी मेंबर है, इस मेंबर के लिए लोड कैसा है, अब आप मेरे को बताओ। चलो, इस मेंबर के लिए लोड कैसा होगा, सीडी के लिए, सीडी मेंबर के लिए लोड कैसा है। एक्सियल होगा, इसेंट्रिक एक्सियल होगा, टीएसएल होगा, इसेंट्रिक टीएसएल होगा। खालिद जी बोल रहे हैं एक्सियल, तबस्सुम जी बोल रही है एक्सियल, वेरी गुड। और कोई? आदिल जी बोल रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, कैसा लोड होगा, एक्सियल। वही वाह, मजा आ गया। बस ये और बता दो बीसी के लिए कैसा होगा। विशाल भी, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। अब ये बता दो बीसी के लिए कैसा होगा। बीसी के लिए भाई जल्दी बोलो। टीएसएल देखो डियर विशाल, पहली बात तो इसमें टीएसएल की बात करेंगे तो कंप्रेसिव टेंसाइल नहीं बोलेंगे, नो। जब नॉर्मल लोड होगा, इस एक्सियल या इसेंट्रिक एक्सियल, तभी कंप्रेसिव टेंसाइल की बात होगी। टीएसएल में कंप्रेसिव टेंसाइल नहीं बोलोगे। अस्मा जी बोल रही है इसेंट्रिक एक्सियल। नहीं 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 डियर, इसेंट्रिक एक्सियल नहीं है। आप ये देखो ना, यही तो मिस्टेक हो गया। आप ये देखो, ये मेंबर है ना, अरे ये मेंबर का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कैसे आएगा, बीसी का। ये बीसी का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और ये पी लोड इस लाइन के कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो ये तो शेयर लोड हो गया, शेयर हो गया ना। और क्या इसका लाइन ऑफ एक्शन, लोड का लाइन ऑफ एक्शन क्या मीट करेगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को? यस, यहां पे बिल्कुल मीट कर गया। कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, टीएसएल। टीएसएल एबी के लिए बताओ कैसा होगा। एबी के लिए पी लोड एबी मेंबर के लिए कैसा होगा। पी लोड एबी मेंबर के लिए कैसा होगा। असमत जी बोल रही है सेंट्रिक एक्सियल, खालिद जी बोल रहे हैं सेंट्रिक एक्सियल। ओके, और कोई भाई, एनीवन एल्स? विशाल बोल रहे हैं शेयर। अरे दादा क्या कर रहे हो, शेयर कहां से आया ये? मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ कर ही देंगे। देखो ये देखो ना, ए बी मेंबर है, ए बी मेंबर का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस देखो कैसे जा रहा है भाई। ये है ए बी मेंबर का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस।
अब ये पी लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है? पैरेलल है ना। अगर परपेंडिकुलर होगा तब शेयर होगा ना, पैरेलल है तो ये शेयर नहीं है डियर, ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल में एक्सियल है कि इसेंट्रिक एक्सियल है? अब ये डायरेक्ट तो एक्ट नहीं कर रहा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, ये इसेंट्रिसिटी पे एक्ट कर रहा है। इतना इसेंट्रिसिटी हो गया ई, तो कैसा हो गया? इसेंट्रिक एक्सियल हो गया। कैसा हो गया? इसेंट्रिक एक्सियल। इज इट क्लियर टू एवरीवन भाई? ये सबको समझ आई बात? ये बात सबको समझ आई? ठीक है, अभी भी कुछ एक दो गड़बड़ हुए हैं, एक और करते हैं प्रैक्टिस के लिए और थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाते हैं। क्योंकि अगर आगे चल के किसी ने ये कहा कि सर समझ नहीं आ रहा ये लोड कैसा है, तो फिर देखो मतलब फिर वो मजे वाली बात नहीं है। आगे चल के ये डाउट नहीं होना चाहिए आपके माइंड में कि ये जो मेंबर पे लोड लगा है कैसा है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस अभी कर लेंगे। इसलिए देखो भाई, देखो भाई, ये मेंबर इस बार सेम ले रहा हूं मैं। अच्छा, स्ट्रक्चर में सेम ही ले रहा हूं। टिंग 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 टिंग, ये इस बार बस लोड में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। लोड का ये जो लोड इस बार लगा रहा हूं मैं, ये लग रहा है भाई लोड, ये है लोड, ये लोड है। बस इतना डिफरेंस है भाई, इतना डिफरेंस है, पी लोड है। बाकी सब कुछ सेम है डियर, बाकी सब कुछ सेम है। ए बी सी डी। सीडी मेंबर के लिए कैसा लोड है बोलो? पी लोड सीडी के लिए कैसा होगा? जल्दी, आप तो बहुत जल्दी आंसर कर दोगे आप लोग। बोलो भाई, सीडी मेंबर के लिए लोड कैसा है? आंसर आने शुरू हो गए हैं। टीएसएल, टीएसएल, टीएसएल। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे मजा आता है ना, बहुत बढ़िया। बस ये और बता दो बीसी के लिए कैसा है ये लोड? व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस लोड फॉर मेंबर बीसी? बीसी मेंबर के लिए लोड कैसा है? इसेंट्रिक एक्सियल, इसेंट्रिक एक्सियल। आहा, फंस गए, फंस गए। अच्छा, एक ने भी सही नहीं बताया। दांत के बीच में आ गया यार, थोड़े मैंने सुना एक्साइटेशन में। अच्छा, क्या क्या बता रहे हैं? इसेंट्रिक एक्सियल, इसेंट्रिक एक्सियल, इसेंट्रिक एक्सियल, इसेंट्रिक टीएसएल। एक का भी ठीक नहीं है भाई, एक का भी ठीक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं आ गए आप लोग? अरे ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं आ गए हो? ए बी मेंबर का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से जा रहा है भाई। ये पहली बात तो इसके परपेंडिकुलर है, ये तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, तो ये एक्सियल तो हो ही नहीं सकता, ये तो शियर लोड होगा। पहली बात तो ये है, एक्सियल नहीं हो सकता, ये शियर लोड होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है भाई। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो कैसा लोड होगा? नॉर्मल थोड़ी होगा, फिर तो शियर होगा। अब शियर में ये चेक करना है टीएसएल है कि इसेंट्रिक टीएसएल है। अरे बढ़ा के देख लो, बढ़ा के देख लो, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या मीट कर पाएगा? क्या इसका लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को मीट कर पाएगा? अरे कर तो रहा है, कर तो रहा है। अगर कर रहा है तो टीएसएल होगा। क्या होगा? टीएसएल होगा। एक ने भी सही आंसर नहीं दिया इसका। सबको समझ आई भाई ये बात? ये बात सबको समझ आई कि टीएसएल होगा? चलो फिर एक काम करते हैं, अभी आपने गलत दिया ना, तो फिर मतलब संतुष्टि नहीं हुई, एक और करेंगे हम। अब हम एक और करेंगे। या गलत करोगे तो फिर कैसे चलेगा काम? एक और करेंगे। इसमें गलत नहीं करना, 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेना।
लेकिन थोड़ा सा सोच लेना पहले ना, इस बार थोड़ा इमेजिन करने वाला काम ज्यादा होने वाला है, इस बार इमेजिन करने वाला काम ज्यादा होने वाला है। इस बार भाई जो लोड लगेगा ना, ध्यान से देखो, वो लोड लगेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है इसके परपेंडिकुलर यहां पे लग रहा है भाई लोड, ये यहां पे लगेगा लोड, ये पॉइंट से मैंने शो किया है। पॉइंट का मतलब क्या है, बाहर की तरफ, ये इसके परपेंडिकुलर लगा हुआ है भाई। ये अगर स्क्रीन है ना, ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे लगा हुआ है लोड, ऐसे, ठीक है। और ये बाहर की तरफ लगा हुआ है, बाहर की तरफ खींच रहा है इसको, ऐसे लग रहा है लोड, ये ऐसे, ये बाहर की तरफ, ये लोड लगा हुआ है, पी लोड, ए, सॉरी, सेम नेमिंग, ए बी सी डी, समझ गए ना कैसे लग रहा है लोड, परपेंडिकुलर लग रहा है भाई, परपेंडिकुलर लग रहा है ऐसे। ये डी, ये सीडी मेंबर ये है, ये देख लो, अगर ये सीडी मेंबर है तो इसके ऐसे लग रहा है परपेंडिकुलर, सीडी मेंबर के ऐसे। चलो भाई अब बताओ सीडी मेंबर के लिए लोड कैसा होगा, सीडी मेंबर के लिए ये लोड कैसा होगा? सबको आंसर करना है भाई इस बार। टीएसएल होगा, बिल्कुल ठीक है। असमत जी का तबस्सुम भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ गया, टीएसएल होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 10 मिनट सोच लेना, जल्दबाजी नहीं करना, गलत नहीं प्लीज। बीसी के लिए बताओ ये लोड कैसा है, लोड पी मेंबर, बीसी के लिए लोड कैसा होगा, जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा टाइम ले लो, ये गलत नहीं। यार असमत जी बोल रही है सेंट्रिक शियर लोड, तबस्सुम जी बोल रही है सेंट्रिक एक्सियल, आशीष आदिल साहब बोल रहे हैं सेंट्रिक एक्सियल। इसेंट्रिक टीएसएल खालिद साहब बोल रहे हैं। भाई देखो ये बीसी मेंबर का लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब ये बीसी मेंबर का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसे है वर्टिकल बिल्कुल, देख लो, और ये लोड ऐसे लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसे ही तो है, डी पॉइंट ये रहा, ये लोड ऐसे लगा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके तो परपेंडिकुलर हुआ, अगर परपेंडिकुलर है तो शियर लोड होगा ना। और क्या ये कभी इसको मीट कर पाएगा? कभी भी मीट नहीं करेगा। इन दोनों के बीच में इसेंट्रिसिटी है, कितना इसेंट्रिसिटी है, इतना इसेंट्रिसिटी इनके बीच में हमेशा रहेगा। कैसा हो गया? इसेंट्रिक टीएसएल हो गया भाई, इसेंट्रिक टीएसएल है। जिन्होंने इसेंट्रिक टीएसएल बोला उनका करेक्ट है बिल्कुल, जल्दबाजी मत करो, मैं बोल रहा हूं। ए बी मेंबर के लिए पी लोड कैसा होगा, ए बी मेंबर के लिए पी लोड कैसा होगा, ये देख लो भाई, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस नहीं जा रहा होगा ए बी का, गलत नहीं बताना इस बार किसी को भी। ए बी मेंबर के लिए पी लोड कैसा है? अरे करो भाई आंसर, मेंबर ए बी के लिए लोड पी कैसा होगा? असमत जी बोल रही है टीएसएल, ओके भाई, सब लोग आंसर करेंगे पहले तब बताऊंगा मैं, पहले देख तो ले, मतलब इससे आइडिया होगा ना मेरे को कि किसको कहां कहां पे डाउट है अभी तक।
हाँ जी, आदिल रशीद जी है, खालिद साहब, तबस्सुम जी, विशाल भाई, करो आंसर। इसेंट्रिक टीएसएल बोल रहे हैं खालिद साहब, आदिल साहब भी इसेंट्रिक टीएसएल बोल रहे हैं। ओके, विशाल और तबस्सुम का आंसर नहीं आया इस बार। असमत, एक बार आप चेक करो प्लीज, क्या पी का लाइन ऑफ एक्शन कभी ए बी को मीट करेगा? क्या पी का लाइन ऑफ एक्शन कभी ए बी को मीट कर पाएगा क्या? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा भाई। ये है ए बी, ये ए बी है, ठीक है, ये पी है, ये लगा हुआ है पी नीचे, इनके बीच में इसेंट्रिसिटी हमेशा रहेगा और इसके परपेंडिकुलर है, इनके बीच में ये इसेंट्रिसिटी रहेगा हमेशा ये। ओके, तो ये भी कैसा हो जाएगा, इस मेंबर के लिए लोड कैसा हो जाएगा, इसके लिए भी क्या होगा, इसेंट्रिक टीएसएल होगा। कैसा होगा, इसेंट्रिक टीएसएल हो जाएगा। यस यस, ठीक है भाई। अब ये जो हमने 3 एग्जांपल किए है ना भाई, ये बेस्ट चीज है बिल्कुल। ये मतलब आपको कभी डाउट नहीं आने देंगे। बस आपको क्या करना है, आफ्टर दिस क्लास, अच्छा विशाल एक और, अच्छा एक और ले लेंगे, एक और लेंगे अभी। अभी तो हमको ये लोड के इफेक्ट भी देखने हैं ना, वहां पे दोबारा लूंगा, अभी परेशान मत हो। आपको क्या करना है डियर, जब क्लास लेक्चर ओवर हो जाएगा, ये तीनों फिगर खुद से ड्रॉ करके अपने से दोबारा आइडेंटिफाई करना है। और ये काम जब तक करना है जब तक आप सारे 9 के 9 करेक्ट नहीं बताओगे। एक में 3 बताने हैं ना, तो 3 में कितने हो गए, 9 हो गए, 9 हो गए। जब तक आप 9 के 9 करेक्ट नहीं करोगे, आपको ये दोहराते रहना है, क्योंकि ये बेसिक है भाई सोम का। अगर एक्सियल और शियर लोड ही नहीं पता कर पाओगे तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे सोम में। ठीक है, चलो अभी इसका इफेक्ट देखेंगे विशाल, वहां पे अभी और 3 केसेस और लेने हैं, अभी परेशान मत हो। ये अच्छा, अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे हैं टाइप ऑफ लोड की, वो भी विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ लोड। अभी हमको बात करनी है टाइप ऑफ लोड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो, सो डियर अगेन, नॉर्मल लोड रीड किया था, बाकी सब मैंने बताया। अरे शियर, जब आप शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हो, उसमें सारे शियर लोड ही तो होते हैं, बीम के ऊपर सब शियर लोड ही तो है। ठीक है, एक्सियल लोड तो बल्कि एप्लीकेशन ही कम है, एक्सियल लोड तो आप सिर्फ बार पे स्टडी करते हो। चलो पहले देखो टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में डियर, अगर मैं डिफाइन करता हूं या कैटेगराइज करता हूं टाइप्स ऑफ लोड को, 2 टाइप के लोड मिलेंगे डियर आपको। एक तो स्टैटिक मिलेगा, स्टैटिक लोड, स्टैटिक लोड, और एक मिलेंगे डियर आपको दैट इज डायनामिक लोड, डायनामिक, स्टैटिक लोड एंड डायनामिक लोड। स्टैटिक लोड में डियर फर्दर 2 टाइप से आते हैं, दैट इज द फर्स्ट वन इज डेड लोड, डेड लोड है ना, डेड लोड, और क्या बोलते हैं, डेड वेट। फॉर एग्जांपल, अरे भाई ये मेरा हाथ है, अगर ये मेंबर है, ये फोन मैंने इसके ऊपर रखा है, अब जो फोन का वेट है मेरे हाथ के लिए तो लोड बना हुआ है, हाथ पे तो लोड कौन लगा रहा है, फोन लगा रहा है, ये तो डेड लोड है ना। इसका वेट का जो वेट की वजह से जो भी लोड लगेगा मेंबर के ऊपर, वो डेड लोड हो गया। ठीक है, वो वैसे ही पड़ा रहेगा डेड, वो डेड लोड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है डियर, नेक्स्ट इज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। देखो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड भी हम स्टैटिक के अंदर ही इसको कंसीडर करते हैं। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली क्या लिख दिया मैंने स्पेलिंग, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, अप्लाइड। ये क्या लोड है डियर, ये लोड है जो 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम इंटेंसिटी तक जाएगा। ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे इसको, है ना, ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम तक जाएगा। 1 बाय ओवर इनकी बात करेंगे अभी। सॉरी, डायनामिक में अगर बात करते हैं डियर, तो डायनामिक में एक तो आता है हमारे पास क्या, इंपैक्ट और शॉक लोडिंग, इंपैक्ट और शॉक लोडिंग।
इंपैक्ट और शॉक लोड। इसको हम और क्या बोलते हैं, सडन अप्लाइड लोड भी बोलते हैं, सडन अप्लाइड लोड, सडन अप्लाइड लोड। और क्या है भाई, और हमारे पास है फटीग, फटीग लोड, फटीग लोड। और क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक लोड, साइक्लिक लोड। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक वायर दे दूं, कॉपर का वायर दे दूं, मैं कहूं इसको आपको ब्रेक करना है, तोड़ना है, समझना सुनना, अगर मैं कॉपर का वायर दे दूं कि इसको आपको तोड़ना है, आप इसको लगा रहे हो, टेंसाइल फोर्स खींच रहे हो, तोड़ रहे हो, टूट ही नहीं रहा है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको तोड़ने के लिए ऐसे ऐसे करोगे, करोगे ना, ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे और वो टूट जाएगा। आप उसको खींच रहे हो, उस पर एक्सियल लोड लगा रहे हो, वो टूट नहीं रहा है, फिर आप उसको ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, थोड़ी देर वो टूट जाएगा। ये ऐसा कभी फील किया है आप लोगों ने, पहले ये बताओ, ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ, आप कुछ वायर वगैरह ब्रेक करने का ट्राई कर रहे हो, वो टूट नहीं रहा है, फिर आपने उसको ऐसे ऐसे किया, थोड़ा सा वो ब्रेक हो गया, टूट गया, भाई ऐसा हुआ है, पहले ये बताओ आप लोगों के साथ, यस और नो, है ना। तो ये कौन सा, कोई बताएगा ये मैंने क्या किया है, कौन सा लोड लगाया आपने उसके ऊपर, भाई ये तो आप एक्सियल लगा रहे थे, एक्सियल लगा के नहीं टूटा, आपने ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, उसको टूट गया, ये क्या किया आपने, ऐसा कौन सा लोड लगा दिया कि ये टूट गया, ये कौन सा लोड लगाया आपने भाई, कोई बताएगा मेरे को। साइक्लिक लोड, वेरी गुड, इट इज अ फटीग लोड डियर, ये फटीग लोड है, ये साइक्लिक लोड है, ठीक है, साइकिल की फॉर्म में आता है, खुद को रिपीट करता है, इसका मतलब ये है पहली बात तो कि साइक्लिक लोड जब लगेगा ना तो मेंबर जल्दी फेल हो जाएगा। तो साइक्लिक लोड का जो पूरा डिजाइन है, जो साइक्लिक लोड का पूरा डिजाइन है वो अलग चलता है, उसका डिस्कशन अलग करेंगे, ठीक है। जितना भी हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जो हमारे सिलेबस में है डियर, वी आर रिस्ट्रिक्टेड कहां तक, स्टैटिक लोड तक ही हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन देके निकल जाऊंगा डायनेमिक का, फटीग का और इसका इम्पैक्ट का इंट्रोडक्शन देके निकल जाऊंगा। डिटेल में डिस्कस किसको करना है, स्टैटिक को, और स्टैटिक में भी किसको, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड ये होगा, ठीक है। चलो भाई वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने किसकी बात की, अच्छा मैं डायरेक्ट, अगर टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है, डायरेक्ट अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये देखो आप मेरे को बता दोगे खुद ही, इधर देखो भाई, इधर मैं लेता हूं लोड, लोड, इधर हो गया डियर टाइम, टाइम। अगर मैं ये ड्रॉ करता हूं, ये देखो, दिस, ये कर्व किसको शो कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इट इज फॉर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, डेड लोड, बिल्कुल ठीक है डियर, ये क्या है, तो डेड लोड हो गया ना, डेड लोड। भाई टाइम के साथ ये चेंज थोड़ी होगा, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, इतना लोड है, ये जो वेट की वजह से होगा इतना लोड होगा, डब्ल्यू एम जी, है ना, ये तो हो गया डेड लोड, जो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, ये यहीं से स्टार्ट होगा t इक्वल्स टू 0 पे, जब आपने रख दिया इतना होगा, और किसी भी टाइम पे देख लो ये लोड इतना ही रहने वाला, ये डेड लोड है, ठीक है। अब देखो भाई इधर, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको इसी की बात करनी है पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ये लोड है भाई टाइम के साथ। अब देखो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड किसको बोलते हैं, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में क्या होगा, देखो यहाँ पे, दैट इज लोड की जो इंटेंसिटी है डियर, लोड इंटेंसिटी, लोड की इंटेंसिटी यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी, इसका नाम ही है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, लोड इंटेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू P, सपोज P तक जा रही है मैक्सिमम, 0 से कहां तक जा रही है, P तक जा रही है, ठीक है, देन कांस्टेंट, देन बिकम कांस्टेंट, उसके बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, देन बिकम कांस्टेंट, उसके बाद क्या हो गया भाई, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। एंड ऑलवेज 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 shown by the
मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज शोन बाय द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड। मतलब ये है भाई कि ये जो किसको बोल रहे हैं, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, जो भाई ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे टाइम के साथ, ठीक है, थोड़े टाइम तक इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा ये लोड, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे जाएगा, सबसे पहले तो इसका कर्व देख लेते हैं भाई कैसे आएगा। सबसे पहले तो इसका कर्व देख लेते हैं कैसे आएगा। इस तरह से आएगा कुछ, देखो ये टाइम के साथ इंक्रीज हुआ, टाइम के साथ लोड बढ़ रहा है, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया, बस उसके बाद अब ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये दिस इज, ये P क्या है, P इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ना भाई। जीरो से स्टार्ट हुआ है लोड और कहां तक गया, P तक गया, किस टाइम में, कितने टाइम में, इतने टाइम में, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। तो इसको भी हम स्टैटिक की कंडीशन में स्टडी करते हैं, ओके। और यहां पे मैं आपको अगर इसको बना के दिखाऊंगा इस तरह से होगा भाई, देखो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ये कोई मेंबर है डियर आप, ये कोई मेंबर हो गया, ठीक है। सो मेंबर पे ये लगा लोड। अब ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है डियर, ऐसे समझो इसको, ऐसे समझो ये मेंबर है, ये मेंबर है, इस मेंबर को पकड़ के मैंने लोड लगाना स्टार्ट किया भाई। लगाना तो स्टार्ट जीरो से ही करूंगा, जीरो से लगा मैं इसको खींच रहा हूं, एक मैक्सिमम लिमिट जाएगी ना, उसके बाद तो नहीं खींच पाऊंगा। वो मैक्सिमम लिमिट क्या है, वो P है। तो ये जो लोड यहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट होता है, P से। ये लोड एक्चुअली में ये लोड ऐसे नहीं डायरेक्ट आपने P लगा दिया यहाँ पे, नो डायरेक्ट डियर, ये चेंज हो रहा है, 0 to P आया है ये, लेकिन P मैक्सिमम इंटेंसिटी है इसके ऊपर, ये P कांस्टेंट हो जाएगा। अब P क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो जहां जो भी यहाँ पे लोड आपको दिखाई दे रहा है ना, P है, 20 न्यूटन है, 100 किलो न्यूटन है, ये उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। ये 0 से स्टार्ट हुआ होगा और यहां तक आया है, ये इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। इट इज द ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं भाई किसकी, इंपैक्ट लोडिंग की। इंपैक्ट लोडिंग में सबसे पहले हमने इस डायनेमिक लोडिंग में सबसे पहले क्या बात की थी, इंपैक्ट लोड, इंपैक्ट लोड और शॉक लोड। किसको बोलते हैं, ये वो लोड है जो थोड़े टाइम के लिए एकदम से एक्ट करेगा, थोड़े टाइम में ही इसकी इंटेंसिटी एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। थोड़े टाइम के लिए बॉडी पे एक्ट करेगा और थोड़े टाइम में इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, ओके। मतलब इट एक्ट्स फॉर very small time period, for very small time period, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में 0 से आता है और P तक जाता है। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में 0 से आएगा, P तक जाएगा और फिर वो P कांस्टेंट है। लेकिन इंपैक्ट और शॉक लोड में भी 0 से आएगा, बहुत फास्ट P तक जा रहा है, लेकिन P कांस्टेंट नहीं है, उसके बाद वो हट जाएगा, ठीक है। जैसे ये मेंबर है, मैंने क्या किया, इस मेंबर हो गया, एकदम से ऐसे पकड़ के छोड़ दिया, एकदम से ऐसे खींच के छोड़ दिया, ये इंपैक्ट और शॉक लोड, समझ रहे हो। एकदम से क्या किया, एकदम से झटके से इसको ऐसे खींचा और छोड़ दिया, 0 से लोड एकदम से गया मैक्सिमम पे और फिर हट गया, ये इंपैक्ट और शॉक लोड है। इट इज द इंपैक्ट और शॉक लोड। तो कैसे इसको बनाएंगे, यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इधर लोड है, इधर टाइम देख रहा। अच्छा एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, वैसे बहुत ज्यादा आपको उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी नोट्स में होना चाहिए कि आप तक किसी एग्जाम में पूछ ही ले। ये ऐसे है भाई, देख रहे हो स्लोप इसका कितना ज्यादा है, मतलब लोड कितना ज्यादा, कितनी स्पीड से इंक्रीज हुआ थोड़े से टाइम में, इतने से टाइम में ही इतना लोड आया एकदम से और फिर हट गया। ये है भाई इंपैक्ट और शॉक लोड, इंपैक्ट और शॉक लोड, इंपैक्ट और शॉक लोड, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात,
यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, यहीं पे बता देता हूं मैं आपको ना, आगे चल के इसको यूज कर लेंगे। देखो भाई, जो हम निकालते हैं ना, बिल्कुल ध्यान सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो भी आप स्ट्रेस वगैरह की बात चलेंगे करेंगे आगे चल के, लेकिन जो भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना डियर स्ट्रेस का, सिग्मा इक्वल्स टू पी अपॉन ए है सपोज, लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया। ठीक है, ये स्ट्रेस डिटेल में डिस्कस करूंगा, आधा घंटा लूंगा स्ट्रेस को समझाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठाऊंगा, अंदर घुसाऊंगा मटेरियल के, आपको खुद स्ट्रेस फील होना स्टार्ट हो जाएगा। आधा घंटा स्ट्रेस पे बात करेंगे, अभी परेशान मत होना एकदम से कि स्ट्रेस कहां से आ गया। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है ना लोड अपॉन एरिया में, सिर्फ ये होता है डियर स्टैटिक। मैंने बोला ना जितना भी हम स्टडी करते हैं वो स्टैटिक कंडीशन में स्टडी करते हैं। ये जो होता है फॉर्मूला ये स्टैटिक लोड के अंडर है। अगर P क्या है यहाँ पे आपका स्टैटिक लोड है, P कैसा लोड है, स्टैटिक लोड है, तो डियर ये स्टैटिक स्ट्रेस का ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, बट अगर P इंपैक्ट लोड है, सपोज इफ P इज इंपैक्ट लोड, अगर P इंपैक्ट लोड है तो क्या होगा भाई, P इज इंपैक्ट लोड। अगर P इंपैक्ट लोड है, इस केस में डियर जो इंपैक्ट स्ट्रेस आएगा, सेम लोड स्टैटिक था और सेम लोड इंपैक्ट है, तो क्या आएगा, इसको हम लिखते हैं IF इंटू सिग्मा स्टैटिक, IF इंटू सिग्मा स्टैटिक। ये फॉर्मूला आता है भाई इंपैक्ट स्ट्रेस फाइंड करने का, IF इंटू सिग्मा स्टैटिक। IF क्या है यहाँ पे डियर, IF इज द इंपैक्ट फैक्टर, IF इज द इंपैक्ट फैक्टर। वैसे तो इंपैक्ट फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं उसमें आपको इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान क्या रखना है वो मैं आपको बता दूंगा। इंपैक्ट फैक्टर का डियर जो वैसे फॉर्मूला होता है 1 प्लस अंडर रूट 2h अपॉन डेल्टा स्टैटिक, 1 प्लस 2h अपॉन डेल्टा स्टैटिक। ये होता है डियर इंपैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला। H क्या है, अब देखो अगेन, ये कोई मेंबर है भाई, ये मेंबर है मेरा हाथ, ये कोई भी अगर लोड है, ये आया किसी इस हाइट से इसके ऊपर डाला, ये इस हाइट से ऐसे आया, अब इस हाथ के लिए, इस मेंबर के लिए कैसा लोड हो गया, इंपैक्ट लोड हो गया ना। किस हाइट से आया, H हाइट से आया, वो हो गया यहाँ पे H, वो यहाँ पे H हो गया। डेल्टा स्टैटिक क्या है, डेल्टा स्टैटिक है डिफॉर्मेशन अंडर स्टैटिक लोड, डिफॉर्मेशन अंडर स्टैटिक लोड, ये हो गया। ठीक है, डिफॉर्मेशन अंडर स्टैटिक लोड। ठीक, तो यहां पे डियर क्या होगा, दैट इज H हो गया हाइट ऑफ इंपैक्ट, हाइट ऑफ इंपैक्ट। बस बता के निकल जा रहा हूं, आपको टच करके जा रहा हूं, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, डेल्टा स्टैटिक क्या है भाई, ये सब चीजें डिटेल में चलती हैं, अगर गेट के एग्जाम हो, ESC के एग्जाम हो, UPSC के एग्जाम हो, आपको बस में इसकी आपको फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ इंपैक्ट फैक्टर वाले की पढ़ सकती है। ठीक है, ये कई बार पूछते हैं, ये मैं आपको बस बता रहा हूं, आपको क्या ध्यान रखना है। डेल्टा स्टैटिक क्या है यहाँ पे, दैट इज डिफॉर्मेशन अंडर स्टैटिक लोड। अगर सेम लोड स्टैटिक होता तो कितना डिफॉर्मेशन होता, ये वो है डिफॉर्मेशन अंडर स्टैटिक लोड, अंडर स्टैटिक लोड। ठीक है, ये अच्छा, अब ध्यान से देखना, इंपैक्ट फैक्टर का क्या फॉर्मूला लिखा, जल्दी से निकलेंगे, इस फेज से थोड़ा जल्दी निकलेंगे। दिस 1 प्लस 2h अपॉन डेल्टा स्टैटिक, ध्यान से देखना, H का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो इंपैक्ट फैक्टर कितना होगा, चेक कर लो। अगर H का वैल्यू 0 हो जाए तो इंपैक्ट फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। ये 1 तो पहले से ही है, अंडर रूट 1 बनेगा, अंडर रूट 1 भी 1 है, तो डियर दैट मींस इंपैक्ट फैक्टर का जो मिनिमम वैल्यू होता है ना वो 2 होता है। H 0 से कम तो नहीं हो सकता ना, सो डियर ऑलवेज इंपैक्ट फैक्टर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। इंपैक्ट फैक्टर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। इफ नथिंग इज गिवन, ये आपके काम का है जो मैंने बताया, इंपैक्ट फैक्टर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई, किसी बहुत सारे जेईई के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे। ठीक है, हिमाचल में तो बहुत पूछा गया है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इंपैक्ट फैक्टर का कितना होगा, ये 2 होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इफ नथिंग इज गिवन डियर, इफ नथिंग इज गिवन, अगर कुछ भी नहीं है, इफ नथिंग इज गिवन एंड इंपैक्ट लोड है, इंपैक्ट लोडिंग कंडीशन है, इंपैक्ट लोडिंग कंडीशन, सिर्फ आपको ये बोल दिया कि इंपैक्ट लोडिंग कंडीशन है और कुछ भी नहीं दिया है, H नहीं दिया है, डेल्टा स्टैटिक कुछ नहीं दिया, आप पता क्या करोगे,
आप कुछ नहीं करोगे, आप इंपैक्ट फैक्टर का वैल्यू इस कंडीशन में 2 ले लोगे खुद से। इंपैक्ट फैक्टर का वैल्यू खुद से क्या ले लोगे, 2 ले लोगे। और इस कंडीशन में जो आपकी इंपैक्ट स्ट्रेस आएगी ना, ये कितनी आएगी, डबल हो जाएगी स्टैटिक स्ट्रेस। मतलब लोड अपॉन एरिया से स्टैटिक स्ट्रेस निकाल लोगे, उसको डबल कर दोगे तो इंपैक्ट स्ट्रेस आ जाएगी। बस इतना करने का है आपको। सिमिलरली डिफॉर्मेशन कितना होगा ड्यू टू इंपैक्ट स्ट्रेस, इट इज ऑल्सो इंपैक्ट फैक्टर इनटू डिफॉर्मेशन अंडर स्टैटिक। तो ये भी कितना हो जाएगा, इंपैक्ट का जो डिफॉर्मेशन होगा ये भी क्या होगा, इक्वल्स टू ट्वाइस हो जाएगा स्टैटिक का। तब होगा ट्वाइस अगर कुछ भी गिवन नहीं होगा, तो इंपैक्ट फैक्टर का जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 होता है, आप वही अज्यूम करोगे और बोल दोगे कि ट्वाइस हो गया है, बोल दोगे कि ट्वाइस हो गया। ठीक है भाई, ये सबको समझ आया है? भैया इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये चीज सबको समझ आई? यस और नो बता देना प्लीज। ठीक है, ओके ओके भाई, ठीक है। अब चलो भाई, इसके बाद बस लास्ट हमारा क्या बचता है, फटीग लोड बचता है। फटीग लोड की बात करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे किस पे अपना, दैट इज जो भी हमने टाइप ऑफ लोड देखे हैं, इन टाइप ऑफ लोड का क्या इफेक्ट होगा मेंबर के ऊपर, वो सीखेंगे इसके बाद। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं फटीग लोड। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत पूछते हैं इसके बारे में। फटीग लोड किसको बोलते हैं? फटीग लोड में सबसे पहले तो आप जो पॉइंट है वो ध्यान रखो, इट इज साइक्लिक इन नेचर। इट इज साइक्लिक इन नेचर। इट इज साइक्लिक इन नेचर। ये साइक्लिक नेचर का होगा भाई, फटीग लोड साइक्लिक नेचर का होगा। मतलब साइक्लिक नेचर का मतलब ये हमेशा एक साइकिल को परफॉर्म करेगा, है ना। ये क्या करेगा, साइकिल को परफॉर्म करेगा, मतलब साइकिल रिपीट करेगा हमेशा। जैसे सपोज जैसे ये है मेंबर, इसके ऊपर एक बार लोड ये लगा, एक बार लोड ऐसे लगा नीचे से, फिर एक बार लोड ऊपर से लगा, फिर नीचे से लगा। ये एक साइकिल हुई ना, एक बार ऊपर से लगा, एक बार नीचे से, ये एक साइकिल हुई और एक साइकिल कंप्लीट हो गई। उसके बाद सेम साइकिल रिपीट हो रही है, सेम साइकिल चलती रहेगी। ये है फटीग लोड। एक तो ये साइक्लिक लोड होगा, साइक्लिक नेचर का होगा, ठीक है। और दैट इज इट इज अ लोड whose, ध्यान से देखना, whose magnitude और डायरेक्शन और magnitude and direction both, and magnitude और magnitude and direction both। मतलब या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों चीज, या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों चीज चेंज होंगी। चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज अ लोड हुज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको फटीग लोड बोलेंगे भाई। या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ, या डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, या दोनों चीज चेंज होंगी। ठीक है। और फटीग लोड कैसा होगा, साइक्लिक नेचर का होगा। वो साइकिल खुद को क्या करेगी, बार बार रिपीट करेगी। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं, इधर आओ। देखना भाई ध्यान से, ये आगे सारे चलो देखो, अभी देखना, हो गया काम। देखो भाई, ये लोड ऐसे लगा है, ये भी लोड ऐसे लग रहा है, ये भी लोड ऐसे लग रहा है भाई, ये भी लोड ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो यहां पे ये देखो, ये लगा पी लोड। अब देखना भाई, अब डिफरेंस समझ में आएगा। ये लग रहा है पी लोड इस मेंबर पे, इस मेंबर पे जो लोड लग रहा है, मैं बोल रहा हूं प्लस माइनस पी।
इस मेंबर पे जो लोड लग रहा है डियर, ये लग रहा है P से P/2, ये चेंज हो रहा है ऐसे, और ये साइकिल रिपीट होगी। और इस मेंबर पे जो लोड लग रहा है, ये लग रहा है डियर P से -P/2, P से -P/2। अब ये क्या है, ये तो स्टैटिक है ना भाई, यहाँ पे तो लोड चेंज नहीं हो रहा है, तो स्टैटिक है, ये तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है। यहाँ पे देखो डियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ ओनली डायरेक्शन चेंज, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, लोड इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। प्लस P से -P, प्लस P से -P ऐसे जा रहा है, ठीक है। मतलब कैसे जा रहा है, ये कोई अगर मेंबर है, एक बार प्लस P, एक बार -P, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार कंप्रेसिव, एक बार टेंसाइल, इस तरह का है, और साइकिल रिपीट होगी। ये क्या है डियर, यहाँ पे ओनली डायरेक्शन चेंजेस, ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही है, ओनली डायरेक्शन चेंजेस। इसको क्या बोलते हैं अपन डियर, इसको बोलते हैं कंप्लीट रिवर्स लोड। ऐसे पूछेंगे एग्जाम में, कंप्लीट रिवर्स लोड में क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, कंप्लीट रिवर्स लोड, कंप्लीट रिवर्स लोड। यहां पे क्या हो रहा है भाई, इधर देखो, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ओनली P से P/2 है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ, ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का चेंज है भाई। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का चेंज होगा, इस टाइप के फटीग लोड को हम क्या बोलेंगे, ये उसको बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग लोड, फ्लक्चुएटिंग लोड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों चीज चेंज हो रही है, बोथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, देख लो, प्लस P से -P/2, प्लस से माइनस जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, P से P/2 जा रहा है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव लोड, ऑल्टरनेटिव लोड, ऑल्टरनेटिव लोड, ठीक है। सो डियर दिस वन, ये तीनों ही किसके एग्जांपल है, तीनों ही फटीग के एग्जांपल है। तीनों में ही क्या हो रहा है, फटीग किसको बोलेंगे, या तो डायरेक्शन चेंज हो, या मैग्नीट्यूड चेंज हो, या दोनों चीज चेंज हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको फटीग लोड बोलेंगे। अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट रिवर्स लोड, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड, और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों चीज चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव लोड, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारे डियर टाइप्स ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो गए, टाइप्स ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइप्स ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन हमने देखा, टाइप्स ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा हमने। एक और बचता है लास्ट क्विक, उसको भी खत्म करते हैं। लग रहा है आज टाइप्स ऑफ लोड ही रह पाएगा, इफेक्ट तो नेक्स्ट क्लास में होगा। दैट इज टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन, विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन। वाओ, देखो भाई डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो लोड होते हैं ना डियर, वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कॉन्सेंट्रेटेड लोड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड। एक क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कॉन्सेंट्रेटेड किसको बोलेंगे भाई, जो एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड किसको बोलेंगे, जो पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अलोंग द लेंथ जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जो एक ही पॉइंट पे होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड लोड होगा। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड में, ये आ गया कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड, कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड एंड कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट मोमेंट। भाई मोमेंट भी तो हो सकता है एक ही पॉइंट पे लग रहा हो, है ना। देखो बना के दिखाऊं क्या, दिखा दूं, ये देखो ये कोई मेंबर है भाई, ये कोई मेंबर है, इस मेंबर पे ये लोड लग रहा है ना, ये तो एक ही पॉइंट पे लग रहा है, ये P, ये कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड हो गया। ये मोमेंट लग रहा है ना, ये एक पॉइंट पे तो मोमेंट लग रहा है, ये क्या हो गया कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट मोमेंट हो गया। ये दोनों ही किसके अंदर आएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड लोड के अंदर आएंगे भाई, दोनों ही किसके अंदर आएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड लोड के अंदर आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करता हूं तो जो डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई, इसमें क्या क्या आएगा आपका, यूडीएल आएगा, आपको पता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूवीएल आएगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब ये पूरी लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा और ये यूनिफॉर्मली वेरी करेगा। इसका नाम ही क्या है? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये क्या करेगा? वेरी करेगा भाई, और यूनिफॉर्मली वेरी करेगा। मतलब ये देखो, ये ठीक, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। ये मेंबर के ऊपर लोड, ये देख लो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरी लेंथ पे जो लोड है भाई वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैग्नीट्यूड पूरी लेंथ पे सेम है। इधर चेक कर लो, व्हाट इज दिस? इट इज यूडीएल। पूरी लेंथ पे जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। व्हाट इज दिस? इट इज यूवीएल। जो इंटेंसिटी है लोड का वो चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। यहाँ पे 0 इंटेंसिटी है और आगे आप जैसे जैसे जाओगे इंटेंसिटी लोड का बढ़ रहा है, तो यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है इंटेंसिटी लोड का। इसको अपन क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यहां पे आपका कंप्लीट होता है डियर टाइप्स ऑफ लोडिंग, ये यहां पे कंप्लीट होती है। पहले तो ये बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बोलो। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, ठीक है। माइक्स मैं ऑन कर रहा हूं सबके। किसी को कोई भी डाउट है, अब यहां तक कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, बोलो भाई। अच्छा ये बताओ, जो अभी तक पढ़ाया सही में बताना, समझ आया कि नहीं आया? क्लियर बताना, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि मैं सामने बैठा हूं तो बोल दोगे सर समझ आ गया। जो भी बात है ना, ठीक है, वो बताना है, एग्जैक्ट जो भी बात है। समझ आ रहा है ना जो मैंने बता रहा हूं? जो टाइप्स ऑफ लोड मैंने बताए हैं वो अच्छे सबको समझ आए? बस आदिल को ही समझ में आएगा, विशाल को आ गए, ठीक है, खालिद जी को भी आए हैं। एक तो साहिल साहब है, एक असमत जी है, इनको समझ नहीं आ रहा है क्या? देखो अगर रिस्पॉन्ड करोगे आप लोग तो मजा आएगा, बोल के भी कर सकते हो। अच्छा इस वाले, इसका यही मजा है, बोल के आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो अच्छे से। डायनेमिक में कंफ्यूजन है? डायनेमिक में कौन से वाले पार्ट में? इंपैक्ट में कि फटीग में? इंपैक्ट वाले पार्ट में या फटीग वाले पार्ट में? देखो डायनामिक के 2 पार्ट थे। एक तो इंपैक्ट लोडिंग। इंपैक्ट लोडिंग क्या होगा आपका? दैट इज शॉर्ट टाइम के लिए आएगा, बहुत ज्यादा लोड, उसके बाद निकल जाएगा। फटीग लोडिंग किसको बोल रहे हैं? देखो ध्यान से, फटीग लोडिंग किसको बोल रहे हैं? यार वो लोड जो जिसका या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा टाइम के साथ, या उस लोड का डायरेक्शन चेंज होगा, है ना, या उस डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों चीज चेंज होंगी टाइम के साथ, और वो साइक्लिक लोड है, वो साइकिल सेम रिपीट होती रहेगी। देखो ऐसे, इसको ऐसे समझो, इसको भाई ऐसे समझो, इधर देखो, ये देखो, ये देखो, इसको ऐसे समझो, ये आपका मेंबर है, ये आपका मेंबर है ना, ये मेंबर हो गया, ये मेंबर है। अब इस मेंबर पे मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने लोड लगाया, सपोज कुछ लोड लगाया, एक स्लो लोड लगाया, फिर लगाया, फिर स्लो लगाया। अब एक बार ये मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया ना मैंने, एक बार ज्यादा, एक बार कम, एक बार ज्यादा, एक बार कम, और बार बार मैं इसी को रिपीट करता जा रहा हूं। एक साइकिल हो गया ये, एक बार लोड लगा P, एक बार इसका हाफ लगा दिया P/2, फिर P लगा दिया, फिर P/2 लगा दिया, और इस चीज को मैं रिपीट करता जा रहा हूं बार बार। एक साइकिल हुआ P/2, एक साइकिल कंप्लीट। अब यही साइकिल बार बार रिपीट होगी, है ना। ये है हमारा फटीग लोड। इसमें सिर्फ मैंने क्या किया है, डायरेक्शन चेंज किया है। इसमें क्या किया है, डायरेक्शन चेंज किया है। इसी पे मेंबर पे अगर मैं लोड ऐसे लगा दूं, इसी मेंबर पे अगर मैं लोड ऐसे लगाऊं, एक बार टेंसाइल इसको खींचा, एक बार कंप्रेसिव, एक बार टेंसाइल खींचा, एक बार कंप्रेसिव, सेम मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा हूं। 100 न्यूटन का टेंसाइल एक बार, उसके बाद 100 न्यूटन का कंप्रेसिव, 100 न्यूटन का टेंसाइल, 100 न्यूटन कंप्रेसिव, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, एक बार टेंसाइल, एक बार कंप्रेसिव, और ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें सिर्फ क्या हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ। पहले में सिर्फ क्या हुआ था, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ था। अगर दोनों चीज चेंज कर दे, मतलब एक बार P का टेंसाइल, एक बार P का टेंसाइल लगाओ, माइनस P/2 का कंप्रेसिव लगा दो, P का टेंसाइल लगाओ, P/2 का कंप्रेसिव लगा दो, और इसको रिपीट करते रहो। इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गया। तो कुछ भी हो रहा हो, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो लोड का,
या डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हो, उसको हम बोलेंगे फटीग लोड। ठीक है, उसको बोलेंगे फटीग लोड। समझ आई भाई बात? जैसे कि आपको ये मैंने आपको पूरा बना के दिखाया ना, ठीक है, इसको मैंने आपको बना के दिखाया। सबसे पहले वाला हमारा स्टैटिक का है, स्टैटिक में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, पी लोड है, पी लोड रहेगा, ये तो स्टैटिक हो गया। ओहो, ये क्या हो गया? उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ एक बार कंप्रेसिव एक बार टेंसाइल किया ना, पी सेम लोड, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ। यहाँ पे क्या किया, इस बार सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, एक बार पी लगा रहे हैं, एक बार p/2 लगा रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, और ये चलता रहेगा, बार बार ऐसे रिपीट होता रहेगा। ये फटीग लोड है, मतलब तीनों फटीग के टाइम में, तीनों में से कोई भी हो फटीग बोलेंगे तीनों को। ये भी फटीग है, ये भी फटीग है, ये भी फटीग है। ओके, ये अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ सही सही। देखो अभी तक जो हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लिया है ना, वो हमने जो उस पे डिजिटल बोर्ड वगैरह पे वो लिया था, ठीक है, आपका पूरा सिलेबस उस पे ही चलने वाला है। ओके, ये मेरे को किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से अर्जेंटली मेरे को आज ही अपने घर आना पड़ा होम टाउन में। सो इसीलिए मैंने, जिससे कि मिस ना हो या मैं ही पढ़ाऊं, तो ये इस मॉडल पे भी क्लास हुआ है। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं चलेगा, ये कुछ दिन के लिए है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो बताओ, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। आपको लगता है नहीं सर कोई इशू नहीं है, ऐसे अगर प्रॉपर समझ में आया, आपको मजा आया, तो वो बताओ। देखो क्लियर बात होनी चाहिए, ऐसा ना हो कल को आप बोलो सर आपने वो दिखाया फिर इस पे आए आप लेके। ये कंटिन्यू नहीं रहेगा, दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ दिनों की बात है, जब तक मैं अपने घर पे हूँ। उसके बाद दोबारा जब इंस्टीट्यूट जाएंगे तो वहीं से चीजें स्टार्ट होंगी। हाँ वो तो मैं समझ गया, मजा आना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, जो चीज बताई जा रही है वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो उसमें वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, उसमें तो आपकी तरफ से कोई इशू नहीं है ना? आपको ऐसा तो नहीं फील हुआ कि जब बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा था तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा था, और जब यहाँ पढ़ाया जा रहा है तो वो इतने अच्छे से समझ नहीं आया? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है आपको? बस ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। अगर ऐसा इशू होगा तो फिर कोई नहीं, अगर तो फिर को दूसरे वाले जो दूसरे सर है कोई, वो पढ़ाएंगे सोम। इतने में अवेलेबल नहीं हूँ, फिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट ले लूंगा, एफएम लूंगा मैं। एफएम तो मैं ही लूंगा। ठीक है भाई, ओके। हाँ आप लोग ही बता सकते हो जिन्होंने उस वाले मॉडल पे क्लास लगाई है, जिन्होंने नहीं लगाई है वो तो बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है जी। तो डियर, ये था हमारा टाइप्स ऑफ लोड की हमने बात की, आज डिटेल में यही डिस्कशन हुआ हमारा। इतना ही रखेंगे आज, क्योंकि इफेक्ट देखना है। अब देखो इतने सारे हमने लोड स्टडी किए हैं, अब इन सब लोड का इफेक्ट देखना है मेंबर के ऊपर क्या आएगा, ये क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके लिए पूरा अगेन मेरे को 1 आवर चाहिए होगा, तो वो हम करेंगे कल, यानी नेक्स्ट लेक्चर में। इतने किसी को डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो लेक्चर को भाई यहीं पे हम आज एंड करते हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, आप लोगों ने मैकेनिक्स के क्वेश्चन लगाने स्टार्ट किए कि नहीं किए? मैकेनिक्स के क्वेश्चन लगाने स्टार्ट किए? आप जब कंप्लीट कर लोगे बता देना, एक उसका हम वो रख लेंगे क्लास, एक दिन ना डाउट सेशन रख लेंगे मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स का कंप्लीट कर लो, फिर मैकेनिक्स का डाउट सेशन रखेंगे एक दिन, सारी क्वेरी वहीं पे ले लेंगे। ठीक है, चलो फिर ओके, एंड करते हैं सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।